नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है इतिहास की इस यात्रा। तो हम बात करते हैं सभ्यता, ईंटें, मणके व अस्थियां से। तो सबसे पहले अपन जल्दी से इस पूरी की पूरी चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं, बिल्कुल जल्दी से, मतलब 2 मिनट के अंदर पूरी की पूरी चैप्टर का रिवीजन। फिर अपन क्वेश्चन आंसर्स तो देखेंगे, पर अपन पूरी की पूरी चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। भाई चैप्टर का नाम है साहब क्या? ईंटें, मणके और अस्थियां। यानी ये सिंपल सी बात किसके बारे में करता है सर? ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में करता है। अच्छा भाई, ये हड़प्पा सभ्यता क्या है? तो मैं अगर बात करूं, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, दुनिया की क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी सभ्यता में से एक, तो कहेंगे साहब हड़प्पा सभ्यता। अब यहां पर एक छोटा सा मैप बना लो। देखो भाई, ये है हमारा प्यारा देश भारत, है ना? भारत का मैप है। यहां पर हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान, और ये वाला क्षेत्र कहलाता है अफगानिस्तान। यहां पर एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी साहब? सिंधु नदी। और इसी सिंधु नदी के किनारे हमें सभ्यता देखने को मिलती है, इस वजह से इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, और दूसरी बात, क्योंकि इस सभ्यता के अंदर जो पहला शहर था जहां पर उत्खनन हुआ, पहली जो जगह थी जहां पर उत्खनन हुआ, वो हड़प्पा थी, इस वजह से इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। इस वजह से इसका नाम पड़ गया साहब क्या? हड़प्पा सभ्यता। क्लियर हो गई यहां तक बात? ठीक है भैया। इस हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमने चर्चा करी, और हमने सबसे पहले बात करी साहब कि इसकी खोज कैसे हुई। तो खोज के बारे में हमें चर्चा करके ये पता चलता है कि चार्ल्स मेसन नाम का एक व्यक्ति था, वो इन जगहों पर जाता है, उसको समझ नहीं आता कि सभ्यता कैसी। बाद में हमें पता चलता है जब अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, वो उनको एक सील मिलती है, एक अंग्रेज अधिकारी उनको एक सील देता है, एक मुद्रा देता है, फिर जाके उनको पता चलता है कि शायद ये कोई पुरानी जगह होगी। अभी तक भी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है वो पता नहीं चल पाया था। अभी तक भी हड़प्पा सभ्यता का जो सच था वो पूर्णतः नहीं चल पाया था। अभी तक स्थिति क्या हुई थी कि साहब 1920 के बाद में एक जॉन मार्शल नाम के व्यक्ति आते हैं, जो पूरी तरीके से हड़प्पा सभ्यता को दुनिया के सामने रखते हैं कि साहब ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता। और अगर हम बात करते हैं चीनी सभ्यता की या मेसोपोटामियन सभ्यता की, तो ये उन सब के समकालीन सभ्यता थी, उन सब के समकालीन सभ्यता। फिर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं, और हमने देखा कि भाई इस सभ्यता के अंदर जो है हमें जो मुख्य तौर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है साहब इसकी शहरी व्यवस्था। तो भाई इसकी शहरी व्यवस्था के बारे में क्या चर्चा करें? देखो भाई, यहां पर देखो किस प्रकार से एक शहर होता है। यहां पर हमें देखने को मिलता था कि साहब शहर का एक बड़ा हिस्सा है, दूसरा वाला हिस्सा है हमें देखने को मिलता था जिसको दुर्ग वाला पार्ट कहते थे। क्या कहते थे साहब? दुर्गीकृत एरिया, जिसे अंग्रेजी भाषा में सिटेडल। और इस वाले क्षेत्र को कहते थे निचला शहर। इस वाले शहर को कहते थे निचला शहर। यानी कुछ इस प्रकार जो है वो शहर होता था, यानी ऊपर वाला पार्ट तो दुर्ग, और नीचे वाला पार्ट आपका निचला शहर। अब क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में हो सकता है अमीर लोग रहते होंगे, सर इस पार्ट से निबंधात्मक आएंगे, बिल्कुल आएंगे, निबंधात्मक क्वेश्चन लेकर भी आए हूं, टेंशन मत लो। अमीर लोग रहा करते थे, स्थिति यहां पर तगड़ी हुआ करती थी, तो वो दुर्ग कहलाया। छोटे वाले इलाके के अंदर हमें छोटे छोटे घर देखने को मिलते हैं। घर जो है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि इतनी बनावट अच्छी नहीं है जितने हमारे दुर्ग वाले इलाके के अंदर है, जितने हमारे सिटेडल वाले इलाके के अंदर। तो फिर अपन इसकी जो शहरी व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ये साहब की शहरी व्यवस्था कैसे थी। सबसे पहले तो बार बार मैं जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि साहब ये शहर वाली सभ्यता थी, क्यों? क्योंकि साहब हड़प्पा के जो लोग थे वो पूर्णतः व्यापार किया करते थे। किसका व्यापार किया करते थे साहब? ईंटों का व्यापार किया करते थे, मणकों का व्यापार किया, ईंटों का तो सॉरी, मणकों का व्यापार जो है वो पूर्णतः किया करते थे। सर मुझे लोग कमेंट चला गया, मणकों का जो है वो व्यापार पूर्णतः किया करते थे। मणकों का जो है व्यापार किया करते थे। हमें यहां पर देखने को मिलता है कि साहब हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे उनको लोहे के बारे में पता नहीं था, उनको इंपॉर्टेंट तौर पे कॉपर, कांसे के बारे में बढ़िया तौर पर पता था। तो ये एक तरीके से कॉपर ब्रोंज सिविलाइजेशन के तौर पर भी देख सकते हैं। अब पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता की अगर मैं बात करूं, तो मैंने यहां पर एक मैप बनाया आप लोगों के लिए। मैंने यहाँ पर एक मैप बनाया आप लोगों के लिए कि सब कश्मीर वाला जो इलाका है वहां सभ्यता देखने को मिलती है। महाराष्ट्र का दाइमाबाद वाला इलाका है, महाराष्ट्र का दाइमाबाद वाला इलाका है, वहां देखने को मिलती है। अफगानिस्तान के अंदर सभ्यता देखने को मिलती है। आज के प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश वाले इलाके के अंदर ही सभ्यता देखने को मिलती है। यानी सभ्यता तो बहुत ज्यादा विस्तार था, बहुत बड़ी थी। अच्छा, इस पूरी की पूरी सभ्यता के अंदर हमें कई प्रकार की सब विषमताएं भी देखने को मिलती है। बताओ भैया, हमें कई प्रकार की विषमताएं भी देखने को मिलती है, विषमताओं के बारे में भी जिक्र मिलता है। यानी कि सामाजिक तौर पर डिफरेंसेस थे। कैसे? ये पता कैसे लगाया सर? हमने शवाधान के माध्यम से पता लगाया। जब हमने हड़प्पा वासियों के शवाधान देखे, शवाधान बोले तो ब्यूरियल, जहां पर उनको दफनाया गया था,
तो जो अमीर लोग थे उनके शवाधान जो थे वो काफी बड़े थे, वहां पर ईंटों की चुनाई की गई थी, उसमें हमें एक कांच देखने को मिलता है, उसमें हमें आभूषण देखने को मिलते हैं। तो साहब शवाधान के हिसाब से पता लग सकता है कि सामाजिक तौर पर विषमताएं जो है वो पूरी तरीके से हड़प्पा सभ्यता के अंदर थी। साथ साथ में जो बर्तन हमें देखने को मिलते हैं उनके अंदर भी अलग है, जैसे हमने फ्योन्स की यहां पर बात की थी कि सब अलग तरीके के बर्तन जो है वो अलग अलग इलाकों के अंदर देखने को मिलते हैं, अलग अलग। सर मुझे लोग अपने 95% से लाने के मार्ग से भटकाने का प्रयास करें। यशराज, बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है मेरे लाडले, अपने 95% आएंगे अगर अपन बढ़िया तौर पर पढ़ेंगे तो बिल्कुल पढ़ाई में लगना है अपने। चलो, तो इस तरीके से हमने देखा, हाँ, इस तरीके से हमने देखा कि सब सामाजिक विषमताएं जो है वो भी इस हड़प्पा सभ्यता के अंदर थी। फिर हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी बात थी वो था साहब इसका गृह स्थापत्य। साहब तगड़ा था गृह स्थापत्य, यानी कि साहब जो घर बनाने का तरीका था वो सबसे शानदार तगड़े थे। कैसे कि साहब इसके घरों के अंदर हमें देखने को मिलता है कि बीच में से अलग से कोर्टयार्ड हुआ करते थे और साइडों में अलग अलग कमरे बना हुआ करते थे। हड़प्पा जो वासी थे वो अलग अलग जगहों पर कुएं भी बनाते थे, कुएं भी बनाते थे। साथ साथ में निजता का ध्यान रखते थे वो, भैया नीचे वाले फ्लोर के ऊपर कोई भी हमें विंडो नहीं देखने को मिलती, यानी खिड़की नहीं देखने को मिलती, तो निजता का बड़ा ध्यान रखा करते थे। अच्छा, अपन आगे बढ़े और हमने देखा कि साहब हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमें अलग प्रकार की सील देखने को मिलती है, अलग प्रकार की मुद्रा देखने को मिलती है। अभी जो सील थी वो अपने आप में बड़ी ध्यानपूर्वक चीज थी, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता होगा, इसके बारे में अपन ने चर्चा करी। अगर अपन हड़प्पा की लिपि की बात करते हैं तो साहब लिपि के बारे में तो हमें पता चला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जो लिपि है वो सर्पिलाकार है और अभी तक इस लिपि को नहीं पढ़ा जा चुका है। अभी ये जो पूरी की पूरी लिपि है चित्रात्मक है, पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, हर एक लेटर को एक पिक्चर की तरीके से बताया गया है। तो ये हमें चर्चा अलग तौर पर पता चलती है। अब अपन चलते हैं साहब क्वेश्चंस की तरफ, एक एक क्वेश्चन करते हैं। एक बेसिक सा आइडिया अपन ने चैप्टर का ले लिया, अब आ जाओ साहब क्वेश्चन में। चलो भाई, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यहां से आएंगे ही आएंगे, सबको आंसर देखना है, किसको भी नहीं रुकना। लाडलो बहुत मेहनत से अपन ने पढ़ाई करी है, एक एक टॉपिक को बढ़िया पढ़ा है, अब क्वेश्चन देने का आंसर आ गया, जल्दी से आंसर दो बिल्कुल। कि साहब हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? तो बताओ भैया मेरे साथ। हड़प्पाई मोहर, मृदभांड, आभूषण या औजार? अगर अपन बात करें तो साहब हड़प्पा सभ्यता के जितने भी चीजें हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, यानी सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? पुरावस्तु बोले तो आर्टिफैक्ट्स जो वहां से मिले हैं। तो बताओ भैया, लगातार धड़ल्ले से सबके आंसर आ रहे हैं सब। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पाई मोहर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कि भैया ये जो हड़प्पाई मोहर है ये हमें चौकोर देखने को मिलती है, रेक्टेंगल शेप के अंदर देखने को मिलती है। इस पे जो है वो एक जानवर सा बना हुआ होता है, हमने देखा था साहब कि इसके ऊपर जो है वो एक जानवर सा बना हुआ होता है। कुछ हड़प्पा सभ्यता के कुछ यहाँ पर ऐसे लेख से लिखे हुए होते हैं। तो इन जो हड़प्पाई मोहर थी, मुद्रा गलत बोल दिया, मोहर जो थी वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इस्तेमाल जो है वो बड़े जगहों पर व्यवसाय के लिए किया जाता था, है ना। व्यवसाय के लिए किया जाता था। इंसान की आइडेंटिफिकेशन कि किसने भेजी है ये पता लगाने के लिए बताया जाता था। हो सकता है कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा है कि साहब ये जो सील है हो सकता है ये पढ़ने के काम आती हो सकता है ये सील जो है वो पढ़ने के काम आती हो। पढ़ने के काम आती हो, तो भैया कई सारे हमें इसमें कारण देखने को मिलते हैं। अब आ जाओ साहब वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो गया साहब? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पाई मोहर, किसी की गलती नहीं होनी चाहिए। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, शानदार क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में बाट सामान्यतः किस पत्थर से बने हुए होते थे? हड़प्पा सभ्यता में बाट जो है वो सामान्यतः किस पत्थर से बने हुए होते थे? बताओ भाई जल्दी। हड़प्पा सभ्यता में बाट किससे बने हुए होते थे? देखो भाई, शैल खड़ी की अगर मैं बात करता हूं तो साहब शैल खड़ी से तो मुहरें बनी हुई होती थी, जो मुहर होती थी वो शैल खड़ी से बनती थी। साहब ये जो बाट होते थे वो चर्ट से बनते थे, बाट जो होते थे वो चर्ट से बनते थे। ऑप्शन नंबर बी बी बी, लगातार लगा दो आंसर की झड़ी, ऑप्शन नंबर बी बी बी, बिल्कुल बी, सब चर्ट से बने हुए होते थे। इन बाटों के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो हड़प्पा के व्यावसायिक होने का पता इनसे ही चलता है, एक बात। दूसरी बात क्या कि साहब ये जो बाट है वो अपने आप दशमलव पद्धति के ऊपर बने हुए थे, सब 2 4 6 8 10 ऐसे कर करके 2 4 8 16 इस तरीके से जो है वो बने हुए थे। तो सब ये अपने आप में ध्यान रखने वाली बात। सबका ऑप्शन नंबर बी आ जाओ साहब। क्वेश्चन 3 पे आ जाओ। पुरोहित राजा की मूर्ति जो है वो कहां से प्राप्त हुई है? हमने यहां पर क्या देखा था? पुरोहित राजा की जो मूर्ति है वो कहां से प्राप्त हुई है?
पुरोहित राजा की जो है मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो हमने क्या देखा था भैया कि पुरोहित राजा की जो मूर्ति है वो हमें देखने को मिलती है कि एक पुरोहित राजा है, उसका मेल टॉर्सो, यहां तक का जो शरीर है वो हमें देखने को मिलता है। उसने एक शॉल लपेटी हुई है, उसके माथे पर एक तरीके का कह सकते हैं कि कोई समझो जैसे कोई ब्रेसलेट, माथे पे जो एक किंग पहनता है, माथे पे जो क्राउन पहनता है, उस तरीके की चीज देखने को मिलती है। और ये कहां से मिली है? तो भाई याद करो कहां से मिली है। ऑप्शन नंबर बी धड़ल्ले से आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी लाडलो मोहनजोदड़ो से जो है वो पूरी तरीके से मूर्ति हमें देखने को मिली। ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। अब आ जाओ साहब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी बात हो रही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई की पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो मेरी बात ध्यान से रुको। जब मैंने जॉन मार्शल का नाम लिया था, देखो भाई ऑप्शन में भी है, जॉन मार्शल का नाम लिया था, तो भैया वो तो 1920 के समय पर एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे। यहां पर पूछा जा रहा है पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम याद रखना है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए। लगातार सबके आंसर आने चाहिए। आज बात करने का मौका नहीं मिलेगा लाडली लाडलियों, आज सिर्फ अपने पढ़ाई करनी है, फोकस करना है एग्जाम पे। क्वेश्चन नंबर 5, पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक शुद्धता का समावेश किसने तय किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हो रही थी, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हो रही थी, तो उसके अंदर काफी सारी समस्याएं आ रही थी, क्योंकि ये समस्याएं थी कि सब हड़प्पा सभ्यता के अंदर स्तर के अनुसार जो है वो खुदाई होनी चाहिए थी, क्योंकि स्तर के अनुसार अगर खुदाई नहीं होगी तो हम समझ नहीं पाएंगे कि कौन से पुरावस्तुएं जो है कौन से काल की है। समान पुरावस्तुएं समान काल की होगी। तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि सैनिक शुद्धि का समावेश, बिल्कुल एक मिलिट्री डिसिप्लिन होना चाहिए, जिससे खुदाई इस प्रकार हो जिससे हड़प्पा के अंदर हम जानकारियां प्राप्त कर सकें, वहां की सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकें, यह हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी थी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके अंदर किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी मॉर्टिमर व्हीलर का नाम याद रखना। देखो पहले कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। जिसने वे कौन थे जिन्होंने सैनिक शुद्धता का समावेश किया? मॉर्टिमर व्हीलर। जॉन मार्शल का नाम कैसे याद रखना है कि साहब दुनिया के सामने हड़प्पा सभ्यता को लेकर आने वाले व्यक्ति कौन? जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। अब आ जाओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। अब देखो भाई सारे एमसीक्यू अपने खत्म, अब आ जाते हैं अपन इंपॉर्टेंट तौर पे जो छोटे क्वेश्चन है उनके। अपने ये जो ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से आंसर देना है, बिल्कुल दिमाग लगाकर बिल्कुल बढ़िया तौर पर जो है वो आंसर करना है। हड़प्पाई मोहरों पर क्या उत्कीर्ण था? अभी मेरे लाडली लाडली आंसर दे देंगे साहब। हड़प्पाई मोहर की बात करते हैं तो लो भैया ड्राइंग भी बना के बता देता हूं। हड़प्पाई मोहर पे जो है हमें एक तो एक सिंगा जानवर जो है वो देखने को मिलता है? एक सिंगा जो है जानवर देखने को मिलता है। भाई मेरी ड्राइंग ऐसी है, ऐसे थोड़े देख लेना। फिर यहां पर हमें अलग अलग से जो है वो कुछ शब्द उत्कीर्ण देखने को मिलते हैं। और ये हड़प्पाई मोहर जो थी ये अलग अलग प्रकार की हमें देखने को मिलती है। हमें एक प्रोटो शिवा यानी अर्ध शिवा की मोहर देखने को मिलती है, जिसमें एक यौगिक पोजीशन के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। यौगिक पोजीशन के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके आसपास में जानवर जो है उसके चित्र बना हुआ है। तो अलग अलग मोहरें हैं, लेकिन सभी मोहरों के अंदर एक कॉमन चीज है कि जानवर का चित्र और कुछ ना कुछ लिखावट जरूर होती है। तो जल्दी से आंसर दे दो। क्या आंसर दे दो साहब? हड़प्पाई मोहर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जानवरों के चित्र तथा एक लिपि के चिन्ह हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जानवरों के चित्र और एक लिपि के चिन्ह है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के हल के प्रतिरूप कहां से मिले हैं? एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल अपन ने याद किया था, याद करो माइंड मैप। जब मैंने बताया था कि साहब मिट्टी के हल की अगर मैं बात करता हूं तो दो जगहों की बात करूंगा। कौन कौन सी जगह? एक तो इंपॉर्टेंट तौर पर बानावली हरियाणा और चोलिस्तान पाकिस्तान, दोनों का माइंड मैप बनाकर मैंने आपको याद करवाया था कि साहब बानावली हरियाणा और चोलिस्तान पाकिस्तान से हमें मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले। एक बात और याद कराता हूं साहब, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? याद करो भाई, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो अपने को याद करना है क्या? अपने को बिल्कुल तौर पे याद रखना है राजस्थान के कालीबंगा से। राजस्थान के कालीबंगा से लाडली लाडलियों, तो अपने को याद रखना है राजस्थान के कालीबंगा से। क्लियर है यहां तक बात? अब आ जाओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस पुरास्थल से सिंचाई नहर के अवशेष मिले? ये भी अपन ने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा था, फोटो भी यहां पर लगा के दिखाई थी। किस पुरास्थल से अपने को सिंचाई के अवशेष देखने को मिले? तो साहब हमें अफगानिस्तान के शोरतुगई से सिंचाई के अवशेष देखने को मिले। अफगानिस्तान के शोरतुगई से सिंचाई के अवशेष जो है वो देखने को मिले। अफगानिस्तान के शोरतुगई से सिंचाई के अवशेष देखने को मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज पीसने का प्रमुख साधन क्या था? तो आपको याद है इस तरीके की चक्की, जिस चक्की को क्या कहते हैं भैया? एक पत्थर होता है, बीच में हमें एंड में चक्की देखने को मिलती है। इस चक्की को क्या कहते हैं? अवतल चक्की। क्या भैया? अवतल चक्की। आपने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर, मोहनजोदड़ो के अंदर हमें ये जो अवतल चक्की है वो बड़े स्तर पर हमें देखने को मिली थी। क्या आंसर होगा? सब अवतल चक्कियां जो है वो हमें देखने को मिलती है, जो पीसने का एक बड़ा साधन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फयांस क्या है?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब मैं सामाजिक विषमताओं की बात कर रहा था, इसकी सामाजिक विषमताओं की बात कर रहा था, तो हमें यहां पर देखने को मिलता है कि सब कुछ अलग तरीके के बर्तन थे, जैसे फयान से बने हुए बर्तन, यानी कि घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंगे चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाए गए पदार्थ, जिनमें कीमती छोटे पात्र बनाए जाते थे, उनको फयान्स कहता जाता था। और ये जो थे, ये हमें देखने को मिलती है कि जो अमीर वर्ग था, उनके द्वारा जो है ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता था जो कि उस समय की सामाजिक विषमताओं को बरताता था। उस समय की, भावना जीनगन ने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया है। भावना जीनगन क्या है? विलासिता की वस्तुओं का। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल लाडले लाडलियों, सही आंसर दे रहे हैं आज तो। आ जाओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। मनकों में छेद करने के उपकरण कहां से मिले? अरे भाई अपन ने चर्चा करी थी कि ये जो मनके थे, हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रमुख व्यापारिक तौर पर अगर देखा जाए जिनका व्यापार होता था, तो वो मनके का होता था। जगह कौन सी थी इन मनकों की? तो मेरे साथ याद करो लाडले लाडलियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट तौर पे अपने को याद रखना है, किसका नाम? चांद हुदड़ो। चांद हुदड़ो का नाम अपने को याद रखना है, जहां पर मन के बनाने का कारखाना मिला है। अब वो किस प्रकार के थे? तो सब चांद हुदड़ो, लोथल और धोलावीरा के अंदर हमें ये मिले। चांद हुदड़ो, लोथल और धोलावीरा के अंदर हमें मिले। भाई जल्दी से इसको शेयर करते हुए देखो, सेशन अपना बढ़िया हो रहा है, चीजें अपने को याद होती जाएंगी, दिमाग लगाते जाएंगे। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि लाडले लाडलियों, आपको इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे राजस्थान के सभी बच्चों को, पूरे भारत देश के बच्चों को जल्दी से हिस्ट्री का रिविजन हो जाए। आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, लाजवंत मणि का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा था? लाजवंत मणि का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा था? तो अपने को याद रखना है, सुदूर अफगानिस्तान के अंदर शोरटुगई। तो शोरटुगई को दो तरीके से याद करोगे, एक तो हमें कैनाल, नहर देखने को मिलती है, साथ साथ में शोरटुगई के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? साठ साठ में हमें देखने को मिलता है ये सब, ये जो शोरटुगई था, ये लाल जट मणि के लिए बड़ा फेमस था। हड़प्पा काल में मोहर निर्माण हेतु शैल खड़ी कहां से प्राप्त की जाती थी? भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, जो मोहरे थी वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे इंपॉर्टेंट पुरा वस्तुओं में से एक थी। अलग अलग प्रकार की मोहरें थी, अलग अलग तौर पे मोहरों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था, अलग किया जाता। अब भैया कौन सी जगह पर? तो दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से जो है ये शैल खड़ी मिलता था, और इस शैल खड़ी, इसे अंग्रेजी भाषा के अंदर स्टेटाइट कहा जाता है, वहां से इसका पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। हड़प्पा वासी तांबा कहां से प्राप्त करते थे? तो आगे भैया इसका आंसर क्या, कि खेतड़ी क्षेत्र, राजस्थान के अंदर स्पेसिफिकली बात की जा रही है। भाई राजस्थान के अंदर हमें याद रखना है झुंझुनू, झुंझुनू के अंदर हमें देखने को मिलता है खेतड़ी। खेतड़ी क्षेत्र के गणेश्वर जोधपुरा से से अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्व छोर पर स्थित ओमान से, यानी अगर हम बात करते हैं तांबे की बात, तो हमें जो निकल वाला तांबा है वो अलग देश से देखने को मिलता है, और हमें सामान्य तांबा जो है वो अलग देखने को मिलता है। तो राजस्थान का खेतड़ी, खेतड़ी के अंदर जो, खेतड़ी के आसपास में जो गणेश्वर और जोधपुर सभ्यता है, साथ साथ में दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित ओमान जो देश है, वहां से हमें यहाँ पे पूरी तरीके से, वहां से हमें यहाँ पर, सीमा शर्मा कह रही इस क्लास पे क्यों, लाइव क्लास पे आ जाओ, सारे लाडली लाडली इधर हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आओ चलो, मेसोपोटामिया के लेख में दिलमुन शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया? बहरीन द्वीप के लिए। दिलमुन शब्द का इस्तेमाल जो है वो किसके लिए किया गया है? बहरीन द्वीप के लिए जो है वो किया गया, बहरीन द्वीप के लिए किया गया। अब आ जाओ साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार तगड़ा क्वेश्चन, एक एक आंसर को अपन दिमाग लगाते हुए बढ़िया तौर पर देखेंगे, चीजों को अपने याद करते हुए। तो सबसे पहले देखो, इन जो ये क्वेश्चन की जो सीरीज लेकर आ रहे हैं, अब आपके निबंधात्मक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है ना, तो एक बात क्लियर कर देता हूँ, 6 नंबर का है, तो भाई 6 नंबर का गेम जो है, पूरा का पूरा खेल, वो इसी चैप्टर से आएगा, तो अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़िया तौर पर अपन इसके अंदर क्वेश्चंस भी देखेंगे, आंसर भी देखेंगे, और चीजों को लिखना कैसे, याद कैसे करना है, उसके बारे में चर्चा करो। पहले क्वेश्चन पढ़ो, देखो, पुरातत्व वेत्ताओं यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं को ऐसे कौन से साक्ष्य मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि हड़प्पा वासियों का सुदूर देशों से संपर्क था? क्या इससे पता चलता है कि संपर्क से एक दूसरे के साथ अच्छे व्यापारिक रिश्ते भी साबित हुए, या फिर हड़प्पा वासियों ने किस सीमा तक विश्व के साथ व्यापारिक संबंधों को स्थापित किए थे? यानी ये सिंपल सी, इतना बड़ा जो क्वेश्चन है, खुशी गौर बेटा, लास्ट वाला चैप्टर अपन ने कंप्लीट तो किया पिछली वाली क्लास में, पूरा खत्म तो किया। चलो, आया बड़ा क्वेश्चन, मधु टाक बोल रही है आया बड़ा क्वेश्चन। अब देखो भाई ध्यान से, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि साहब जो हड़प्पा वासी थे और जो पुरातत्ववेत्ता है, उनको कैसे पता चलता है कि हड़प्पा वासियों के दूर दूर के देशों के साथ जो है वो संबंध थे? तो पहले तो मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो। देखो, ये हमें वर्ल्ड मैप देखने को मिलता है ना, यहां पर भैया हमारा प्यारा देश भारत,
इस वाले क्षेत्र के अंदर अपन मिडिल ईस्ट देख सकते हैं, ऊपर वाले क्षेत्र के अंदर अपन ईरान और ऐसे एक देख सकते हैं। अब भाई हड़प्पा वासी के जो संबंध है वो दूर देश के इलाकों के साथ कैसे थे, क्योंकि हमें जब हम दूसरे देशों की बात करते हैं तो वहां से लाई हुई चीजें जो है वो हड़प्पा के अंदर देखने को मिलती, हड़प्पा से ले जाई हुई चीजें हमें वहां पर देखने को मिलती है जब वहां पर उत्खनन हुए। तो ऐसी कुछ हमें मोहरें देखने को मिलती है जिसमें हड़प्पा वासियों का जिक्र देखने को मिलता है। हड़प्पा वासियों को शहरों को नाविकों का शहर कहा जाता है, क्योंकि वो नावों से जो है वो सामान एक जगह से दूसरी जगह लाया करते थे। यानी पूर्णतः हमें दूसरे देशों के साक्ष्य जो है वो पूर्णतः देखने को मिलते हैं। जैसे कि पुरातत्वविदों को ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि हड़प्पा वासियों के संपर्क सुदूर देशों से थे। महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, यानी साहब पहली बात तो हम क्लियर हो गए कि पुरातत्ववेत्ता इस पे पूरी तरीके से क्लियर है, पूरी तरीके से क्लियर है, जो पूरी तरीके से क्लियर है जिसमें कि भाई सुदूर देशों के साथ जो है वो संपर्क बिल्कुल थे। पहला पॉइंट क्या है, हाल ही में पुरातत्ववेत्तों को खोजों से पता चलता है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी सिरे पर स्थित ओमान से लाया जाता था। इसके अलावा रासायनिक विश्लेषण से यह पता चलता है कि ओमानी तांबे और हड़प्पा दोनों कलाकृतियों में निकल के निशान साबित हुए हैं। इससे दोनों के समय एक समान उत्पत्ति का पता चलता है। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी तरफ मैं चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूं कि साहब दोनों के अंदर जो है हमें निकेल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। निकल जो बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल होता है, ओमानी तांबे के अंदर और हड़प्पाई जो पुरावस्तुएं हमें देखने को मिली है उनके अंदर निकल देखने को मिलता है। तो इस बात से बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि हड़प्पा वासी जो है वो ओमानी तांबे का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई जो चीजें थी उसके अंदर भी हमें निकल के साक्ष्य देखने को। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे सब निकल वाला। दूसरा, ओमानी स्थलों पर काली मिट्टी के मोटी परत से लेपित एक बड़ा हड़प्पा कालीन जार मिला है। यह संभवतः हड़प्पा वासियों से इन जहाजों की सामग्री को ओमानी तांबे में बदल दिया जाता था। कि साहब उस समय पर पैसे का व्यापार तो था नहीं, तो क्या था सर, उस समय पर वस्तु विनिमय था। क्या था भैया, वस्तु विनिमय था। उस समय पर वस्तु विनिमय था। अब क्योंकि उस समय पर वस्तु विनिमय था, अब क्योंकि उस समय पर अशोक तिवारी सर मैप भी कराओगे, बिल्कुल बेटा, अपने रिवीजन विद क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, एंड में एक छोटी सी मैप की सीरीज रख लेंगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। आओ साहब, तो भैया ये जो लोग थे वो वस्तु विनिमय करते थे। वस्तु विनिमय क्या होता है, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। कि साहब हड़प्पा वासियों ने अपना कुछ सामान ओमानियों को बेचा, ओमानियों से कुछ सामान ले लिया। तो हमें हड़प्पा कालीन जो जार देखने को मिलता है उससे हमें ये पता चलता है कि पक्का ये वस्तु विनिमय हुआ होगा, तभी ये जार वहां पहुंचा। साथ साथ में तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंदर मेसोपोटामिया ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि तांबा मगन नामक क्षेत्र से आया था। इतिहासकारों ने सोचा था कि शायद यह ओमान का दूसरा नाम हो सकता है, कि जिस शब्द का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है वो ओमान के दूसरे नाम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता होगा। मेसोपोटामिया के ग्रंथों से दिलमुन संभवतः जो बहरीन द्वीप था, मगन और मेलुहा संभवतः हड़प्पा क्षेत्र नामक क्षेत्रों के संपर्क का भी उल्लेख किया जाता है। मेलुहा नाविकों की भूमि थी। मेलुहा के कई उत्पादों का जिक्र जो है वो किया गया है। ये कार्नेलियन, लापिस लजूली, तांबा, सोना और लकड़ी की किस्में से पता चलता है। अब एक बात ध्यान रखो, जब मैं हड़प्पा सभ्यता की बात करता हूं तो आप बोलते हो सर इसके बारे में तो हमारे पास सिर्फ कुछ ही साक्ष्य है। आप मेसोपोटामियन सभ्यता के तो ग्रंथों की भी बात कर रहे हो, तो लाडले लाडलियों मेरी बात सुनो। हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि है उसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, अभी तक उसको नहीं समझा जा चुका है। लेकिन अगर मैं मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि की बात करूं, अगर मैं मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि की बात करूं तो वहां पूर्णतः पढ़ी जा चुकी है, उसको समझा जा चुका है, जिसमें मेलुआ शब्द का जो जिक्र है वो किया गया है। अन्य पुरावस्तुओं पुरात्विक खोजों की लंबी दूरी के संपर्क का पता चलता है, जिसमें हड़प्पा की मोहरे, बाट, पासे और मोती शामिल है। हमें अन्य पुरावस्तुओं के बारे में पता चलता है जो कि इनसे जुड़ी हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि इन सभी साक्ष्यों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता समुद्र के रास्ते ओमान, बहरीन तथा मेसोपोटामिया से जुड़ी हुई थी। साथ साथ में मोहरों पर जहाजों और नावों का चित्रण विभिन्न देशों के बीच व्यापार संबंधों को दर्शाता है। कि साहब जो मोहरे हैं उनके अंदर हमें नावों का चित्रण देखने को मिलता है, तो पक्का इन नावों का इस्तेमाल जो है वो व्यापार के लिए किया जाता होगा। पक्का इन नावों का इस्तेमाल व्यापार के लिए किया जाता होगा। मेसोपोटामिया में पाए गए सिलेंडर सील में कुबड़ वाले बैल की आकृति है, जिसे सिंधु क्षेत्र से प्राप्त किया जा सकता है। और बहरीन में पाई जाने वाली गोल फारस की खाड़ी की सील पर कभी कभी हड़प्पा रूपांकनों का चित्रण जो है हमें देखने को मिलता है। यानी जो सामान हमें देखने को मिलता है, जो पुरा वस्तुएं देखने को मिल रही है, वो पूर्णतः संकेत दे रही हैं कि ये दूसरी जगह से लाए गए, दूसरी जगह से लाए गए। अब और बात करो साहब, स्थानीय दिलमुन बाटों ने हड़प्पा मानके का अनुसरण जो है वो किया है। इन सभी साक्ष्यों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य क्षेत्रों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध भी
पूर्णतः थे। इससे हमें पूर्णतः पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के अच्छे व्यापारिक संबंध जो है वो पूर्णतः थे। अब सुनो भैया, इस क्वेश्चन को अगर मुझे याद करना है तो मैं क्या याद रखूंगा, देखो भाई, पहला मैं पॉइंट याद रखूंगा ओमान वाला। कैसे ओमान वाला? सब पहली बात तो देखो मगन शब्द का इस्तेमाल मिलता है ना। दूसरा देखो भैया, वहां से निकेल वाला तांबा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा दूसरा साहब मैं मुहर वाला शब्द का इस्तेमाल करूंगा। कैसे? सब हमें मोहरों से ही तो पता चलता है, दूर दराज तक संबंध थे। तीसरा सर मैं मेसोपोटामिया शब्द याद रखूंगा। मेसोपोटामिया क्यों याद रखूंगा? जिससे मेसोपोटामिया को अगर मैंने याद कर लिया तो मुझे याद आ जाएगा कि साहब मेसोपोटामिया में काफी सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों के साथ व्यापार की बात करते हैं। इस बारे में चर्चा पता चलती है। चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट सर, चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी, उसका जो व्यवसाय था उसको याद कर लूंगा। अब अगर मुझे ये याद रह गए, 4-5 पॉइंट अपने दिमाग में बिठाऊंगा, एग्जाम में इन्हीं पॉइंट को इलेबोरेट करके आऊंगा और बढ़िया सा निबंधात्मक प्रश्न जो है उसका शानदार उत्तर तैयार हो जाएगा, उसका शानदार उत्तर तैयार हो जाएगा। हाँ सीमा पुनिया जी, मगनानी है, बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। चलो अब आ जाओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाह भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और इस पूरे के पूरे चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा कर लो। जल्दी। चलें सर, इन्हीं क्वेश्चन का रिवीजन करना है। देखो भाई, पूरा चैप्टर अपन ने बढ़िया पढ़ा, एक एक पार्ट में इलेबोरेटिव तौर पर पढ़ा, ठीक है। अब सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन कर रहे हैं पूरी की पूरी चैप्टर का। स्थापत्य कला एक टॉपिक है, तो लो आ जाओ सब स्थापत्य कला के बारे में। दूर दराज देशों के साथ व्यापार एक टॉपिक है, तो लो आ जाओ भैया उसके बारे में, है ना। चलो अब आ जाओ साहब नेक्स्ट। मोहनजोदड़ो की स्थापत्य विशेषताओं की किस प्रकार योजना का स्थापत्य विशेषताएं किस प्रकार योजना का संकेत देती है? उदाहरण सहित कथन का समर्थन करें। उदाहरण सहित कथन का समर्थन करें। यानी बात पूछ रहे हैं कि साहब ये जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी, इसकी आप ऐसी विशेषताएं बताएं जो हमें पूर्णतः बताती हैं कि स्थापत्य कला जो है, इसकी स्थापत्य विशेषताओं का जो है वो वर्णन करो कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो गृह स्थापत्य था, जो आर्किटेक्चर वाला पार्ट था, उसके बारे में हमें चर्चा करके बताओ, उसके बारे में हमें चर्चा कर कर बताओ। अब सुनो मेरी बात, पहले अपन आंसर से पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, 2-5 पार्ट तो आपको बढ़िया बता चुका हूं कैसे कि साहब हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक तो होता था निचला शहर, एक होता था दुर्ग। एक बात बता चुका हूं, दुर्ग जो है वो थोड़ा ऊपर हुआ करता था, निचला शहर थोड़ा नीचे हुआ करता था। दुर्ग के अंदर हमें बड़ी बड़ी आकृति के घर देखने को मिलते हैं, निचले शहर के अंदर छोटे और पास पास घर देखने को मिलते हैं। जब मैं दुर्ग के घरों की बात करता हूं तो उसके अंदर हमें घरों के साथ साथ में अन्य जो है वो संरचनाएं भी देखने को मिलती है, जैसे कि विशाल स्नानागार, जैसे कि विशाल स्नानागार, स्नानागार बोले तो ग्रेट बात। इसके अलावा विशाल अन्नागार देखने को मिलता है हमें, ग्रेट ग्रेनरी देखने को मिलती है, जिसके अंदर लकड़ी से बना हुआ उसका जो अवशेष वाला पार्ट था, अब तो कुछ ही छोटा सा बचा हुआ है, पर बड़ा वहां पर अन्नागार हुआ करता होगा, जहां पर आने वाले समय के लिए जो है, बुरे वक्त के लिए जो है अनाज को स्टोर करके रख दिया जाता था। बुरे समय के लिए अनाज को स्टोर करके रख दिया जाता। अब देखो भैया, ये पॉइंट याद रखोगे। फिर मैंने आपको घर की बात बताई थी साहब, हड़प्पा के जो घर थे वो कैसे होते थे, बीच में बहुत बड़ा कोर्टयार्ड हुआ करता था, गांव में जैसे होता था ना, कोर्टयार्ड हुआ करता था। हमें हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी बात है वो क्या देखने को मिलती है कि पूरा का पूरा जो शहर है वो चौकोर सिस्टम पे बना हुआ है, ग्रिड पैटर्न पे बना हुआ है। हमें देखने को मिलता है पूरे के पूरा शहर के अंदर जो रोड है वो अपने आप को 90 डिग्री के कोण पर काटती है। जैसे चौराहे वाला जो सिस्टम होता है चंडीगढ़ के अंदर, जयपुर में जैसे होता है प्लांट सिटी होता है, उस प्रकार प्लानिंग यहाँ पर किया हुआ था। देखो मेरी बात सुनो, जब अपन इंपॉर्टेंट तौर पे पूरे के पूरे क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ वस्तुनिष्ठ आ जाएगा, कुछ निबंधात्मक आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। चलो सर, ज्योग्राफी का मैप हो चुका है तो बता दीजिए, या लिंक कोई शेयर कर दीजिए, हम देख लेंगे, क्योंकि अभी तो कोई प्रैक्टिस नहीं करी। अशोक तिवारी, टेंशन मत लो बेटा, टेंशन मत लो। जो भी क्वेश्चन मैप वाले आएंगे ना, घबराओ मत, मैप आसान है, मैप कैसे भरना है वो बता दूंगा, टेंशन मत लो उस पॉइंट की। एक बार रिविजन विद क्वेश्चन खत्म, फिर अपन मैप कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले सारी सारी बातें हो जाएंगी। अब आ जाओ सब क्वेश्चन आंसर पे।
हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनोखी विशेषता शहरी केंद्रों का विकास था। भाई हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि साहब यहाँ पर व्यवसाय जो था वो पूरी तरीके से, शहर यहाँ के बड़े ताकतवर थे, और हड़प्पा सभ्यता के जो मैक्सिमम लोग हैं वो पूरी तरीके से व्यापार के अंदर जुड़े हुए थे। वो कृषि का काम कम किया करते थे, व्यापार का काम जो है बड़े स्तर पर किया करते थे, है ना। अब देखो साहब, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। पहला स्थल हड़प्पा, दूसरा स्थल और सबसे प्रसिद्ध स्थल अगर पूछ ले तो साहब मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो की सबसे अनोखी स्थापत्य विशेषता निम्नलिखित है। गढ़ यहां छोटा है लेकिन ऊंचा था, यह दीवार से घिरा हुआ था और निचले शहर की भौतिक रूप से अलग था। यह इमारतों का निर्माण मिट्टी ईंटों के चबूतरे से किया जाता था। अच्छा, यहां पर अगर ईंटों की बात बताऊं तो मैं आपको एक तगड़ी बात बताता हूं। हड़प्पा की ईंटें जो है ना, जैसे आज की ईंटें बनी हुई होती ना, उतनी तगड़ी, और मैं कहूंगा उससे भी ज्यादा ताकतवर तौर पर बनी हुई थी। प्रॉपर रेशियो के ऊपर जो है वो ईंटें बनी हुई होती थी। यहां हमें ऐसी कुछ संरचनाएं भी मिली है जिनका उपयोग संभवतः विशेष सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। इसमें गोदाम, एक विशाल संरचना और ग्रेट बाथ शामिल है। ग्रेट बाथ, जिसे विशाल स्नानागार कहते हैं, उसकी संरचना विशिष्टता से पता चलती है यह किसी प्रकार की विशेष अनुष्ठान स्नान के लिए साथ साथ के लिए बनाया जाता होगा। यानी इस ग्रेट बाथ से हम हड़प्पा सभ्यता की जो धार्मिक महत्वता थी उसके बारे में भी हम चर्चा करके पता लगा सकते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करके पता लगा सकते हैं। अच्छा, निचला शहर, भैया हमने दुर्ग वाले शहर के अंदर तो बड़ी बड़ी संरचनाएं देखी, हालांकि दुर्ग वाला जो पार्ट था वो बड़ा छोटा था पर संरचनाएं वहां बड़ी थी। निचला शहर जो है, निचला शहर भी दीवारों से घिरा हुआ होता था, तब दोनों पूरी तरीके से दुर्गीकृत थी। कई इमारतें प्लेटफॉर्म पर बनी हुई होती थी जो नींव के रूप में काम करती थी। शहर के भीतर सभी निर्माण की गतिविधियां प्लेटफॉर्म पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित थी। सभी हड़प्पा बस्तियों में धूप में सुखाई गई पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। घरों का आंगन खाना पकाने और बुनाई जैसी गतिविधियों का केंद्र था। मैंने जिसको आपको कोर्ट यार्ड के बारे में बताया, तो साहब ये पूर्ण था। आपने देखा होगा ना, गांव के अंदर भी जब जाते हैं, आपने देखा होगा जब गांव के अंदर भी जाते हैं तो पूर्णतः गांव का घर कैसा होता है, बीच में बड़ा सा वरांडा होता है, बड़ा सा कोर्ट यार्ड होता है, जिसके अंदर बढ़िया बैठकर जो है शानदार तौर पर घर की महिलाएं जो है वो पापड़ सुखाती हैं या खाना बनाने की गतिविधियों के अंदर होती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हड़प्पा के अंदर भी देखने को मिलती होंगी कि इतना बड़ा कोर्टयार्ड बीच में था। जमीनी स्तर की दीवारों पर कोई खिड़कियां नहीं थी। इससे क्या पता चल रहा है कि हड़प्पा के सभ्यता के जो लोग थे वो निजता के अंदर बड़ा विश्वास करते थे। निजता बोले तो प्राइवेसी, इस बात का बड़ा ध्यान रखते थे वो कि प्राइवेसी होनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि गली के अंदर कोई भागता हुआ जा रहा है, चिल्लाता हुआ जा रहा है तो उनकी नींद को परेशानी हो। तो नीचे वाली जगहों पर खिड़कियां हमें नहीं देखने को मिलती। कितना तगड़ा पॉइंट है ये, सोचो। अच्छा, और इसके अलावा मुख्य प्रवेश से आंतरिक भाग या आंगन का सीधा दृश्य नहीं दिखता। ये निजता की बात है कि भाई अंदर कोई भी बैठा हुआ हो, मुख्य प्रवेश जो द्वार है उससे नहीं दिखना चाहिए, ध्यान रखने वाली बात है। जल निकासी की व्यवस्था, ओहो भाई, जल निकासी की व्यवस्था तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। आप सोचो उस समय का इतना शानदार ड्रेनेज पैटर्न के आसपास की नालियां कैसे बनी हुई होती थी कि पहले नालियां बनाई जाती थी। उन नालियों की रोड के किनारे जो नालियां हैं पहले बनाई जाती थी, उनके किनारे जो है वो घर बनाए जाते थे। यानी पहले साफ सफाई का काम जो है पूर्णतः यहां पर सुसज्जित किया जाता था। और मोहनजोदड़ो में जल निकासी व्यवस्था की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई थी। सड़कों और सड़कें लगभग ग्रिड पैटर्न के अनुसार जो है वो बनाई गई थी, जो समकोण पर प्रतिच्छेद करती थी। ऐसा लगता था कि पहले नालियां वाली सड़कें बनाई गई और फिर उनके किनारे बनाए गए, जिस बात को मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। सोचो भाई कितना तगड़ा। प्रत्येक घर में ईंटों से पक्का अपना बाथरूम होता था, जिसकी नालियां जो है वो दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी। जल निकासी प्रणालियां न केवल बड़े शहर के लिए अद्वितीय थी बल्कि छोटी बस्तियों में भी पाई जाती थी। इन सभी विशेषताओं से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो में एक सुनिश्चित वास्तुशिल्प प्रणाली रही होगी। मोहनजोदड़ो के अंदर एक सुनिश्चित वास्तुशिल्प प्रणाली जो है पूर्णतः रही होगी। साथ साथ में हमें देखने वास्तुशिल्प प्रणाली जो है हमें पूर्णतः देखने को मिलती होगी। अब लो भाई, साहिल अंसारी बार बार बोल रहे हैं कि सर इसका माइंड मैप, लो भैया बना देता हूं इसका माइंड मैप। लो भाई, क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन आएगा साहब हड़प्पा के गृह स्थापत्य। हड़प्पा के गृह स्थापत्य, पहला पॉइंट क्या याद रखूंगा, पहला पॉइंट रखूंगा कि जो शहर होता था वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड था। कौन कौन से पार्ट सर? एक तो था दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। दुर्ग जो है वो ऊंचा होता था, निचला शहर नीचा होता था। दुर्ग के अंदर बड़ी बड़ी संरचनाएं हुआ करती थी, दुर्ग के अंदर बड़ी बड़ी संरचनाएं होती थी, यहाँ पर हमें छोटी संरचनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, बड़ी संरचनाओं की अगर मैं बात करूं तो मैं ग्रेट बाथ की बात करूंगा, ग्रेट बाथ, या फिर जिसे अपन कहेंगे विशाल स्नानागार।
विशाल स्नानागार। ठीक है भाई। अब आओ साहब, फिर हमने चर्चा करी और हम बढ़े कि साहब ये पूरी की पूरी जो रोड होती थी वो ग्रिड पैटर्न के ऊपर बनी हुई होती थी, है ना। इसके अलावा हमने चर्चा करी और हमने बात करी कि साहब जो ईंटें होती थी वो पकी हुई होती थी, बिल्कुल बढ़िया तौर पर एक प्रॉपर रेशियो के अंदर बनी हुई होती थी। साथ साथ में हमने देखा कि साहब वे लोग निजता का ध्यान रखते थे, उनके पास कुएं होते थे। कई जगह तो हमें देखने को मिलता है साहब 700 से भी ज्यादा कुएं थे। बीच में जो है हमें एक बहुत बड़ा वरांडा कोर्टयार्ड देखने को मिलता था। अच्छा, इसी के साथ साथ में जो मुख्य द्वार होता था उससे अंदर का रास्ता नहीं देखने को मिलता था। तो साथ अगर 4 5 6 पॉइंट आपको याद रह गए, कीवर्ड कीवर्ड याद रह गए, तो आंसर अच्छा अपन यहाँ पर लिख सकेंगे। सारी चीजें रटनी नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है, आंसर के पॉइंट बार बार याद रखने। सिर्फ ये भी काम नहीं करना कि साहब सिर्फ समझ ही सकी, याद क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीवर्ड, ग्रिड पैटर्न याद रखूंगा, ईंटें याद रखूंगा, शहर के बारे में, दुर्ग और निचले शहर के बारे में याद रखूंगा, तो ये सारी के सारे काम चल जाएगा। बिल्कुल बताना, गृह स्थापत्य के बारे में बताना बेटा, आर्किटेक्चर की बात है तो बिल्कुल बताना। विशाल स्नानागार का अपन ने कितना अच्छा पॉइंट पढ़ा था वो बताना, कैसा विशाल स्नानागार था, सारी चीजें बतानी। चलो सर, इसका पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं चैप्टर नंबर 4 की बात करूं तो जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये 7 अंक भार, अगर मैं अंक भार बताऊं तो साहब 7 अंकों का खेल इस पूरी की पूरी चैप्टर से है। हमें यहां पर देखने को मिलेगा कि बड़ा चैप्टर है, 7वां चैप्टर है, लेकिन जब आप इस चैप्टर को ब्लूप्रिंट के हिसाब से देखोगे तो आपको यहां पर एक मजेदार बात पता चलेगी कि इस चैप्टर के अंदर हमें रिक्त स्थान और जो लघुतरात्मक वाले प्रश्न हैं, अगर उनको हमने ध्यान से कर लिया तो इससे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और हमारा जो 95% से अधिक अंक लेकर आने का सपना है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है हमें बताता है किसके बारे में, हमें बताते हैं साहब विचारक कैसे थे, इमारतें कैसे थी, लोगों के विश्वास कैसे थे। अब सबको आंसर देना है, एक भी नहीं रुकेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अपन चलेंगे, ध्यान रखेंगे, दिमाग लगाएंगे। आओ साहब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलते हैं। 21 मार्च को हिस्ट्री का एग्जाम है तो भाई कोई क्या टेंशन वाली बात नहीं होगा, बढ़िया आएंगे नंबर। आओ पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरने साहब, ईसा डैश पूर्व का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। ईसा डैश पूर्व का काल जो है वो रिक्त स्थान के तौर पर देखने को मिलता है साहब। कैसे, तो साहब देखो, प्रथम सहस्त्राब्दी किसे, प्रथम सहस्त्राब्दी से, प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का काल की अगर मैं बात करूं वहां से पूर्णतः माना जाता है। क्लास को शेयर करते जाओ, धड़ाधड़ तरीके से शेयर करते जाओ जिससे चीजें अपने याद रखिए। आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अग्नि इंद्र सोम आदि कई देवताओं की स्तुतियों का संग्रह है। भाई डैश के अंदर हमें देखने को मिलता है कि साहब अग्नि, इंद्र, सोम आदि की कई देवताओं की स्तुतियों का यहां पर संग्रह देखने को मिलता है। कहां से, तो हम बात करेंगे साहब ऋग्वेद में। कहां भैया, ऋग्वेद के अंदर। बिल्कुल आंसर देते जाओ, सबका ठीक होना चाहिए। प्रथम सहस्त्राब्दी से, प्रथम 6वीं शताब्दी, बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक बात है। चलो, अरे भाई 6वीं शताब्दी की तुम लोग जो बात कर रहे हो वो तो कृषि के हिसाब से पिछले वाले चैप्टर का आंसर अगर ये होता तो ये प्रथम सहस्त्राब्दी से जो है हमें बहुत बड़े इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। आओ सब नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्या, ऋग्वेद अग्नि इंद्र सोम आदि कई देवताओं की स्तुतियों का एक संग्रह देखने को मिलता है ऋग्वेद। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें डैश संप्रदायों का चिंतन परंपराओं का उल्लेख देखने को मिलता है। सब समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें डैश संप्रदायों का चिंतन परंपराओं का उल्लेख जो है हमें देखने को मिलता है, देखने को हमें मिलता है। बताओ भाई, दिमाग लगाओ, आंसर तो क्या कि साहब हमें देखने को मिलता है, अगर हम समकालीन बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो हमें 64 संप्रदायों या फिर चिंतन परंपराओं का उल्लेख देखने को मिलता है। कितनी भैया, 64 परंपराएं या फिर चिंतन संग्रहणों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। 64 संप्रदायों का उल्लेख जो है हमें देखने को मिलता है क्लियर। और साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि, सब जैन धर्म की अगर सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा की बात करता हूं तो क्या है, जल्दी से दिमाग लगा के बताओ। सब हमें ये देखने को मिलता है कि जैन धर्म ये कहता है कि संपूर्ण विश्व जो है वो क्या है, संपूर्ण विश्व जो है वो प्राणवान है, संपूर्ण विश्व जो है वो प्राणवान है। जैन धर्म की परंपराओं की अगर मैं बात करूं तो हमें पता लगता है कि हर चीज के अंदर जीव है, हर चीज के अंदर प्राण है। ये बात कौन करता है, सब जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है कि संपूर्ण जो जग है, संपूर्ण जो जीव है उसके अंदर प्राणवान है, पूरी तरीके से प्राणवान है। क्लियर है, प्राणवान है। अहिंसा तो अपन जब पंच महाव्रत की बात करेंगे ना तब के बारे में बात, संपूर्ण विश्व प्राणवान है। आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है,
डैश उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। तो किसकी बात कर रहे हैं साहब, यहां पर बात की जा रही है गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध जो थे वो उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में एक थे। महावीर जो थे उसमें सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में एक थे। आंसर क्या होगा साहब, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। बढ़िया तौर पर क्लास को शेयर करते जाओ और आंसर देते जाओ। देखो सबको कमेंट के अंदर आंसर देना है, इधर उधर की बात कोई नहीं करेगा, कमेंट के अंदर आंसर बिल्कुल देने ही देने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अनुसार विश्व डैश है। बौद्ध धर्म के अनुसार जो है वो विश्व डैश है। जैन धर्म के अनुसार क्या देखने को मिलता है साहब, के संपूर्ण विश्व प्राणवान है। बौद्ध धर्म के अनुसार क्या देखने को मिलता है, संपूर्ण विश्व अनित्य है। क्या है भैया, नित्य अनित्य के कॉन्सेप्ट में संपूर्ण विश्व जो है वो अनित्य है। संपूर्ण विश्व जो है वो क्या है, अनित्य है। संपूर्ण विश्व जो है वो क्या है, अनित्य है। क्लियर। आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अंड के ऊपर क्या है। अब देखो भाई इसमें बात की जा रही है किसकी, तो यहां पर हमें इंपॉर्टेंट तौर पे बात देखने को मिल रही है स्तूप की, है ना। तो अब देखो भाई आपके सामने यहां पर स्तूप बनाता हूं, ये देखो ये हमें स्तूप देखने को मिलेगा। यहां पर हम इसके द्वार देखने को मिलेंगे। यहां पर हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट देखने को मिलेगा जिसे हर्मिका कहते हैं। यहां पर डंडे और यहां पर छतरी। अब साहब इसी प्रकार जो है वो 4 गेट यहां पर देखने को मिलते हैं। ये अब ये वाला जो इलाका, ये जो चीज है इसको अपन कहते हैं साहब द्वार। कौन से द्वार, तो अपने याद कर लो साहब, तोरण द्वार। कौन से द्वार साहब, तोरण द्वार। इसको हम कहते हैं साहब अंडा, अंडा या फिर अंड। इसके ऊपर वाला हिस्सा यहां पर पूछा गया है, तो क्या पूछा गया साहब, अंडा के ऊपर क्या है, तो अपने को याद रखना है साहब हर्मिका है। क्या है भैया, हर्मिका है। इस वाली चीज को क्या कहते हैं बेटा, हर्मिका कहते हैं। इसके ऊपर डंडा और यहां पर हमें कहते हैं छत्र, इसको कहते हैं छत्र। तो क्या आंसर आ जाएगा साहब, हर्मिका है। हर्मिका है, हर्मिका है, हर्मिका है। बिल्कुल सबका आंसर आना चाहिए, क्या है, हर्मिका है। आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी डैश और डैश का प्रतीक माना जाता है। हर्मिका, हर्मिका बिल्कुल। नेटवर्क प्रॉब्लम, तो एक बार क्लास को रिफ्रेश कर लो, पर बाकी तो सबके अच्छे से आ ही रहा है। चलो बताओ साहब, बिल्कुल हाथी डैश और डैश का प्रतीक माना जाता है। हाथी डैश और डैश का प्रतीक माना जाता है। क्या बात है, आर के निर्वाण साहब का बिल्कुल आंसर आ गया। हाथी ज्ञान और शक्ति का, बुद्धि ज्ञान और शक्ति का जो है वो प्रतीक माना जाता है। बुद्धि ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। बुद्धि ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना जाता है हाथी। क्लियर, शक्ति और ज्ञान, बिल्कुल शक्ति और ज्ञान। आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व को डैश जीव माना गया है। बोधिसत्व को डैश जीव माना गया है। बोधिसत्व को क्या जीव बना है साहब, परम करुणामय, परम करुणामय जीव माना गया है। क्या माना गया बेटा, परम करुणामय जीव माना गया है। किनको, बोधिसत्व को। बोधिसत्व को क्या माना गया है, परम करुणामय जीव जो है वो माना गया है। आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णववाद में डैश अवतारों की कल्पना की जाती है। सब जब वैष्णववाद की बात करते हैं तो अपन किसका नाम लेते हैं, सब दशावतार की बात करते हैं। दशावतार की बात करते हैं। तो सब कितने अवतारों की बात की जाती है, 10 अवतारों की बात की जाती है। कितने अवतारों की बात की जाती है, 10 अवतारों की बात की जाती है। सर हार्ड क्वेश्चन समझाओ, लो भैया अभी आ जाएंगे, हार्ड क्वेश्चन भी आ जाएंगे। ये इजी लग रहे हैं तो अभी हार्ड भी ले आऊंगा। लो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ साहब, कैलाशनाथ मंदिर डैश में स्थित है। बताओ साहब, कैलाशनाथ मंदिर डैश में स्थित है। सबके आंसर आना चाहिए, परम करुणामय, बिल्कुल परम करुणामय। कैलाशनाथ मंदिर कहां पर स्थित है, तो भैया कहां पर स्थित है, तो हमें याद है साहब एलोरा के अंदर स्थित है। अच्छा सर एलोरा कहां है, तो हम याद रखेंगे साहब एमएच। एमएच के क्या याद रखोगे, महाराष्ट्र। क्या याद रखोगे बेटा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, एमएच से याद कर लो, एलोरा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 10 अवतार, 10 अवतार, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी डैश हुई। शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी कौन हुई। अब भाई देखो ये शाहजहां बेगम का हमने नाम कहां सुना कि साहब जब हम सांची स्तूप की बात करते हैं तो सांची स्तूप जो है वो अपनी जगह पर ही रहा। सांची स्तूप का पूर्ण द्वार हमें देखने को मिलता है। सांची स्तूप का रखरखाव के पीछे हमें नाम देखने को मिलता है शाहजहां बेगम। और उनकी उत्तराधिकारी कौन, शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी कौन, तो अपने को नाम याद रखना है सुल्तान जहां बेगम का। सुल्तान जहां बेगम का देखने को मिलता है, क्या, सुल्तान जहां बेगम का। सुल्तान जहां बेगम का। क्लियर, दिमाग में बिल्कुल बिठाकर याद करो, सुल्तान जहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम। सबका आंसर आ गया, सबका आंसर है। आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप दिल्ली से भोपाल की यात्रा करेंगे तो डैश के खूबसूरत स्तूप आप देखेंगे। अब देखो भाई जब इस चैप्टर की पूरी तरह की शुरुआत होती है तो ये बात बताई जाती है कि आप दिल्ली से भोपाल की अगर यात्रा करेंगे तो एक जगह पर आपको एक शानदार स्तूप देखने को मिलेगा। और जो जंक्शन है, सांची जो जंक्शन है, वहां पर अगर आप जो
ट्रेन के गार्ड हैं, अगर आप उनको कहोगे, रिक्वेस्ट करोगे तो 5 मिनट के लिए वो उतार भी देंगे। ये एनसीईआरटी के अंदर बातें लिखी गई है। तो बताओ साहब क्या देखने को मिलेगा? तो आपको किसकी स्तूप किसकी खूबसूरत स्तूप देखने को मिलेंगे साहब? सांची के खूबसूरत स्तूप देखने को मिलेंगे। सांची के खूबसूरत स्तूप जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। सांची के खूबसूरत स्तूप जो है हमें देखने को मिलेंगे। अब देखो भैया तगड़ा क्वेश्चन। डैश और डैश जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा द्वारा किए जाते थे। डैश और डैश द्वारा जैसे जटिल यज्ञ जो है वो राजाओं द्वारा किए जाते थे। जय जोशी, बिल्कुल बेटा, मैंने ये बात आपको कह दी। मॉडल पेपर आएंगे आपको बिल्कुल बताएंगे। अभी ये सारे के सारे आपके मॉडल पेपर के माध्यम से चीजें देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही तो है। तो बताओ भैया, एक तो यज्ञ होता है अश्वमेघ यज्ञ, और एक होता है सब राजसूय यज्ञ। अब ये दोनों यज्ञ जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कि ऐसे जटिल यज्ञ थे जो उस समय के राजा जो थे, उस समय के जो सरदार थे, उनके द्वारा किए जाते। राजसूय और अश्वमेध, राजसूय और अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन साहब। जैन परंपरा के अनुसार सांची स्वामी महावीर स्वामी से पहले डैश शिक्षक हुए। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी से पहले डैश शिक्षक हुए। कितने? तो साहब हमें देखने को मिलते हैं 24। कितने शिक्षक हुए? 24 शिक्षक, जिन्हें क्या कहा जाता था बेटा? तीर्थंकार कहा जाता था। अब हमें यहां पर देखने को मिलता है कि जो जैन परंपरा के अनुसार आखिरी शिक्षक 24th यानी 24वें जो शिक्षक थे, 24वें जो शिक्षक थे वो कौन थे? तो साहब 24वें शिक्षक महावीर स्वामी थे। ठीक है भाई, 24वें से जो शिक्षक थे वो महावीर स्वामी थे। 24वें से पहले कितने थे? 24वें से पहले कितने थे? तो अपन आंसर क्या देंगे साहब? 23 शिक्षक हुए थे। कितने साहब? 23 शिक्षक हुए थे। 23, 23 शिक्षक हुए थे। बिल्कुल साहब, 23 शिक्षक। सही है, 23 शिक्षक। आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश वे महापुरुष थे जो पुरुषों और महिलाओं के जीवन की नदी के पार लगाते थे। जैसे वे महापुरुष थे तो कौन से थे? सब तीर्थंकार। कौन सा? तीर्थंकार वे महापुरुष थे जो लोगों के जीवन को पूरी तरीके से बदल देते थे जैन परंपरा के अनुसार। चलो आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन साधु और साध्वी डैश किया करते थे। जैन साधु और साध्वी डैश किया करते थे। जैन साधु और साध्वी क्या किया करते थे? सभी पंच महाव्रत लिया करते थे। पंच महाव्रत लिया करते थे। अभी पंच महाव्रत क्या है? तो देखो भैया, सत्य, याद करते चलो भाई मेरे साथ, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और साथ साथ में ब्रह्मचर्य। ठीक है, ऐसा पंच महाव्रत जो जैन साधु और साध्वी लिया करते थे। जैन साधु और साध्वी लिया करते थे। 5 व्रत थे जिन्हें हम पंच महाव्रत कहते हैं। अब आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बुद्ध की शिक्षाओं को डैश में दी गई। बुद्ध की शिक्षाओं को डैश में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं को डैश में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया जाता है। पुनर्निर्मित किया जाता है। पुनर्निर्मित किया जाता है। बताओ भैया, जल्दी जल्दी आंसर लो, दिमाग लगाओ और बताओ। तो साहब हमें देखने को मिलेगी कि एक पिताका, जिसे हम क्या कहते हैं? सुत्त पिताका। क्या कहते हैं साहब? सुत्त पिताका के अंदर जो बातें की गई है उनको, उन कहानियों का आधार पुनर्निर्मित करके बुद्ध की शिक्षाओं के तौर पर लोगों को बताया जाता था। शिक्षाओं के तौर पर लोगों को बताया जाता है। अब यहां पर इसके अलावा कौन सी है भैया? 3 पिताका हम याद रखते हैं। एक तो याद रखेंगे अभिधम्म, और एक अपन याद रखेंगे साहब विनय पिताका। क्या याद रखेंगे बेटा? विनय पिताका। विनय पिताका। चले तो भैया ये अपने सारे के सारे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हो गए। अब आएंगे साहब हम लघुतरात्मक प्रश्नों की तरफ। लघुतरात्मक प्रश्नों की तरफ आएंगे। 3 हो गए साहब, बिल्कुल, सुत पिता का, अभिधम पिता का, विनय पिता का। अब लघुतरात्मक प्रश्नों की तरफ आओ, एक एक आंसर देखते हैं, दिमाग लगाओ। पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, आंसर देने की कोशिश करते हैं। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है? ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है? एक महत्वपूर्ण मोड़ जो है वो क्यों माना जाता है? दिमाग लगाओ भैया, आंसर दो। एक महत्वपूर्ण मोड़ जो है वो क्यों माना जाता है? यस सर, डन मामला, क्या बात है भाई। अब देखो यहां पर बात और चर्चा करो। जब मैं प्रथम सहस्त्राब्दी की बात करता हूं तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि लोगों के सामाजिक जीवन के अंदर परिवर्तन आ रहे थे।
अब कई अलग अलग प्रकार के शिक्षक हो रहे थे, जैसे मैं अगर बात करूं महावीर स्वामी की, या मैं बात करूंगा साहब गौतम बुद्ध की, इनके अलावा अन्य धर्मों की भी यहाँ पर बातें की जा रही थी। अब जो वैदिक परंपरा थी उसके अलग अलग के अंदर भी कई सारी परंपराओं को जन्म मिल रहा था, यानी ये वो समय था जो बदलाव का समय था। देखते वही बात करते। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र, चीन के अंदर खुंगसी, यूनान के अंदर सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध जैसे कई चिंतकों का उद्भव हुआ। अब सब जब इन चिंतकों का उद्भव हमें देखने को मिलेगा तो लोगों की सोचने समझने की शक्ति, लोगों की चीजों को देखने की शक्ति, लोगों की मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जो अवधारणा थी वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो रही थी। यानी सामान्य भाषा कह सकता हूं कि साहब उनके जीवन के अंदर सामाजिक तौर पर बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे थे। इसी समय में गंगा घाटी में नए राज्य और शहर आ रहे थे और सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन जो था वो पूर्णतः बदल रहा था। जैसे एग्जांपल देखो भाई, यहां पर एक छोटा सा मैं आपके लिए मैप बनाता हूं जिससे आपको ये चीज समझ आए। देखो भाई, जब मैं यहां पर भारत की बात करता हूं तब शुरुआत क्षेत्र में जो सबसे नए और ताकतवर शहर थे वो कहां पर बन रहे थे, तो हमें देखने को मिलता है इस घाटी के अंदर, गंगा घाटी के अंदर। अब ये पूरा का पूरा इलाका जो था वो अपने आप में ताकतवर हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या बढ़ रही थी? कृषि बढ़ रही थी। अब क्योंकि यहां पर कृषि बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर अलग अलग जनपदों का उदय देखने को मिल रहा था। उस समय पर महाजनपद की 16 जनपदें थी। ये पूरा का पूरा क्षेत्र अपने आप में ताकत का क्षेत्र था। अब भैया जब कृषि बढ़ेगा तो क्या जीवन बढ़ेगा? सब आर्थिक जीवन बढ़ेगा, क्योंकि नए नए चिंतक आ रहे थे, लोगों के व्यापार जो पूरी तरीके से बढ़ रहे थे। इस वजह से साहब सामाजिक जीवन के अंदर परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे थे। सामाजिक जीवन के अंदर हमें परिवर्तन देखने को मिल रहे थे। ठीक है, अब देखो और साथ साथ में ये इंपॉर्टेंट बात कि सब इन दोनों परिवर्तनों के अलावा, अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है कि साहब जब ये परिवर्तन प्रथम सहस्त्राब्दी के अंदर हुए तो लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन आए। अब जो वैदिक परंपरा थी, इस बात को देखते चलो साहब की पूरी तरीके से जो वैदिक परंपरा थी, उस वैदिक परंपरा के अलावा भी अब नई परंपराएं जो है वो बढ़ रही थी। नई परंपराएं, नई मान्यता के लोग जो है वो पूर्णतः आगे बढ़ रहे थे। आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तगड़ा क्वेश्चन, सबको आंसर देना है। अब आप बोलोगे साहब लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर कैसे दें? जल्दी जल्दी कमेंट करके। आपको क्या करना है, अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा तो 2 पॉइंट बता दो, जल्दी से टाइप करो। चलो, जैन साधु और साध्वी द्वारा कौन से 5 महाव्रत, जिन्हें पंच महाव्रत कहा जाता था, उनका पालन किया जाता था? अभी मैंने आपको पंच महाव्रत के बारे में बताया, तो कौन से है वो महाव्रत? देखो भैया, पंच महाव्रत की अगर मैं बात करता हूं तो जैन साधु और साध्वी करते थे। सबसे पहले अहिंसा, जो जैन धर्म के पंच महाव्रत में अहिंसा जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है कि साहब अहिंसा जो है, अहिंसा परमो धर्मः, यानी अहिंसा जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। पहला अहिंसा किस तरीके की? साहब चाहे दिमागी तौर पर हो, शारीरिक तौर पर हो, किसी भी तरीके की हिंसा से पूरी तरीके से निषेध होना चाहिए। दूसरा सत्य, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है साहब, सत्य। अस्तेय, चोरी न करना, साथ साथ में अपरिग्रह, धन संग्रह ना करना, और ब्रह्मचर्य। यानी ये जो 5 महाव्रत है वो पूर्णतः जैन साधु साध्वी जो है उनको माना करते थे और जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे, जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया करते। तो भाई इनको जल्दी से याद करो, सत्य अहिंसा सत्य अहिंसा अपरिग्रह अस्तेय और ब्रह्मचर्य। सत्य अहिंसा अपरिग्रह अस्तेय और ब्रह्मचर्य। सत्य अहिंसा अपरिग्रह अस्तेय और ब्रह्मचर्य। अस्तेय और ब्रह्मचर्य। आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म के अहिंसा और संपूर्ण विश्व प्राणवान है के सिद्धांत को समझाइए। जैन धर्म के किन्हीं 2 प्रमुख सिद्धांतों को उल्लेख कीजिए, या फिर जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा कौन सी है और जैन धर्म के किस सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया। यानी सिंपल सी बात ये आ रही कि जैन धर्म का जो प्रमुख तौर पर जो विशेषता है उसको सामान्य की भाषा के अंदर दर्ज है। यहां पर अलग अलग क्वेश्चन इस वजह से दिए गए हैं जिससे अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाए तो ऐसा नहीं कि आप आंसर से डर जाओ कि ये तो हमें आता ही नहीं। चाहे अवधारणा पूछ ले, विशेषता पूछ ले, सिद्धांत पूछ ले, आंसर सबका एक ही होगा। अब साहब क्या होगा इसका आंसर? तो देखो भैया दिमाग, अगर अहिंसा की बात करें तो हमें देखने को मिलता है साहब जैन धर्म में पंच महाव्रत है। कौन कौन से महाव्रत है उनको बता ही दिया। ये अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन की परंपरा को प्रभावित किया। एक बात अपन ने बात कर ली साहब पंच महाव्रत की। दूसरी कि साहब संपूर्ण विश्व जो है प्राणवान है, और जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व जो है वो प्राणवान है, और यह माना जाता है कि पत्थर हो या चट्टान हो या जल हो, सबके अंदर हमें जीवन देखने को मिलता है। चाहे पत्थर हो, चाहे चट्टान हो, चाहे जल हो, सबके अंदर हमें जीवन देखने को मिलता है। इतना बड़ा क्वेश्चन। उर्मिला सुतार बेटा समझ में नहीं आ रहा? नीतू रेबारी बेटा अभी वापस बता देता हूं, टेंशन क्यों लेते हो, अभी आंसर वापस बता। देखो क्वेश्चन, देखो अगर आपसे पूछ ले कि साहब जैन धर्म के, देखो क्वेश्चन क्या आएगा कि साहब जैन धर्म की सिद्धांत बता दो, या फिर जैन धर्म की अवधारणा बता दो, या फिर
जैन धर्म की कोई विशेषता बता दो। अब भाई क्योंकि यहां पर क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे कि अति लघुतरात्मक आएंगे, तो हमें यहां पर 2 पॉइंट तो मिनिमम लिखने। कौन कौन से? सब हम पहले बात करेंगे पंच महाव्रत की, है ना, कि साहब जैन धर्म के अंदर साधु साध्वी जो है वो पंच महाव्रत की बात करते हैं। कौन कौन से? तो साहब सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अच्छा इसके अलावा हमें देखने को मिलता है अपरिग्रह, और साथ साथ में ब्रह्मचर्य। अब देखो भाई, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो है अहिंसा, जो जैन धर्म का सबसे केंद्र बिंदु है, सबसे मुख्य बिंदु है। दूसरी तरफ हमें क्या देखने को मिलता है कि साहब संपूर्ण जीवन, संपूर्ण विश्व जो है वो प्राणवान है। हर एक चीज के अंदर प्राण होते हैं, हर एक चीज के अंदर प्राण होते हैं। सर ऐसे टाइप उत्तर नहीं किया जाता रोहित, बेटा टेंशन मत लो, लास्ट के तौर पर आपको बता दूंगा, घबराओ मत, है ना। ठीक है, तो साहब ये क्या कि साहब पंच महाव्रत और संपूर्ण जीवन, संपूर्ण विश्व जो है वो प्राणवान है। संपूर्ण जीवन, संपूर्ण विश्व जो है प्राणवान। भाई सिंपल सी बात ये की जा रही है कि जैन धर्म की अवधारणा क्या है? 2 पॉइंट अपने को लिखने, पंच महाव्रत और संपूर्ण विश्व प्राणवान। चलो आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, रिवीजन होता जा रहा है बार बार, और ये तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल ही जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिली जाएगी, तो घबराने वाली क्या बात है। आओ सब नेक्स्ट क्वेश्चन। तीर्थंकर से आप क्या समझते हैं? तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो देखो भैया आप क्या बताओ कि साहब जीवन के अंदर गुरु रूपी, जीवन के अंदर बदलाव लाने के लिए धर्म के रास्ते पर चलाने वाले लोगों को कौन क्या कहा जाता है? जैन मान्यता अनुसार तीर्थंकर माना जाता है। अच्छा साहब कितने तीर्थंकर थे? तो 24 तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर कौन से थे? तो ऋषभ देव थे। आखिरी तीर्थंकर कौन से थे? तो साहब महावीर स्वामी थे। सारे के सारे फैक्ट याद, तो लो भैया आंसर जल्दी से। क्या देखने को मिलता है? साहब जैन धर्म में वे महापुरुष जो पुरुषों महिलाओं के जीवन की नदी को पार लगाते थे, तीर्थंकर कहते थे। यानी कहने वाली बात यह है कि धर्म पर जाने का जो मार्ग था वो सुनिश्चित करते थे, धर्म की राह दिखाते थे, जीवन का कल्याण करते थे। वो कौन थे? तीर्थंकर थे। पहले पॉइंट के अंदर परिभाषा आ गई। अब आओ साहब दूसरा। दूसरे में साहब जैन परंपरा के अनुसार 24वें तीर्थंकर थे। उनके अनुसार आखिरी जो थे वो आपके महावीर स्वामी थे, और उनसे पहले 23 तीर्थंकर थे, यानी 23 शिक्षक हुए थे। स्वामी जो महावीर जो थे वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो है वो पूर्णतः हुए थे। अच्छा रोहित जी कह रहे हैं सर मेरा मतलब है कमेंट में लंबा उत्तर नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं, तो पॉइंट लिख दो। जैसे अगर इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो जल्दी से लिख दो। सब पहली बात तो ये कि तीर्थंकर कौन थे, तो लिख दो महापुरुष थे, अभी याद ही तो करना है। दूसरा पॉइंट क्या लिख दो? तो आप ये लिख दो साहब कितने तीर्थंकर थे? 24 थे। आखिरी कौन से थे? महावीर स्वामी थे। आखिरी कौन से थे? तो लाडलो मेरे महावीर स्वामी थे। लाडले लाडलियां सभी बढ़िया आंसर दे जा रहे हैं भैया, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। बुद्ध के संदेश से भारत कहां तक फैला, और बुद्ध के संदेश भारत के बाहर किन किन देशों में फैले, नाम लिखिए। अब देखो एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। देखो भैया यहां पर एक मैं बढ़िया तौर पर वर्ल्ड मैप बनाता हूं। देखो ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये पूरा का पूरा यूरोप, ये भारत मिलाते हुए एशिया, ये हमें ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है, ये हमें इंपॉर्टेंट तौर पे अफ्रीका देखने को मिलता है। यहां पर भी काफी सारे देश देखने को मिलते हैं जो आपके ईस्ट एशिया वाले देश हैं, या फिर मैं पूर्वी एशिया वाले देश हैं। अब सबसे पहली बात देखो, अगर मैं बात करता हूं कि बुद्ध का जो पूरा का पूरा मैसेज था वो भारत के अंदर तो फैला ही, लेकिन जैसे ही अशोक ने धम्म महामात को पूरी तरीके से अपॉइंट किया, उनको पूरी तरीके से नियुक्त किया, उन्होंने अलग अलग देशों के अंदर फैलने लगे, जैसे कि श्रीलंका, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मलेशिया, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोरिया, थाईलैंड, चीन, इन सभी देशों के अंदर जो है वो बौद्ध धर्म फैलने लगा। और जब बौद्ध धर्म वहां पर फैला तो वहां से भी काफी सारे लोग यहां पर आकर बौद्ध धर्म की शिक्षा का ग्रहण करने लगे। अब आंसर जल्दी जल्दी से देख लो कि साहब बुद्ध के संदेश जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में, उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं भारत को? क्योंकि साहब भारत जो है वो अपने आप में भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भारत हो गया, सभी देशों का समूह आता है, जो कि अपने आप में कल्चरल तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर एक अलग इकाई है, क्योंकि वो महाद्वीप से छोटा है और देश कहने के अंदर बड़ा है, तो इस वजह से हम कहेंगे साहब इसको उपमहाद्वीप। अब क्या देखने को मिलेगा सब? अब देखने को मिलेगा कि उपमहाद्वीप के अंदर जो है बौद्ध का संदेश पूरी तरीके से फैला। उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका से समुद्र पार करके म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैला। यानी अगर आसान सी भाषा के अंदर कहूं तो साहब भारत जो भारतीय उपमहाद्वीप का इलाका था उनमें, और साथ साथ में हमें देखने को मिलता है कि वे क्षेत्र जैसे कि पूर्वी एशिया वाले क्षेत्र जो थे उनके अंदर ये बातें पूरी तरीके से जाया करती थी, पूरी तरीके से जाया करती थी। क्लियर है यहां तक बात?
कोई टेंशन वाली नहीं। आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्धार्थ बुद्ध द्वारा संन्यास का रास्ता क्यों अपनाया गया, कारण लिखिए। यानी सिंपल सी डायरेक्ट बात है। मदीना 741 वापस समझा देंगे बेटा, टेंशन मत लो। एक बार ये क्वेश्चन कर लो, पिछला वाला क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो वापस बता दूंगा, घबराओ मत। अभी एक एक का अपन फ्लो चलने देते हैं। सिद्धार्थ बुद्ध का संन्यास का जो रास्ता था वो क्यों अपनाया, कारण लिखिए। तो भैया आपको कहानी याद आनी चाहिए कि साहब बुद्ध जो है, जब पहली बार देखते हैं कि भाई व्यक्ति बीमार भी होता है, उनके पिताजी ने उनको पूरी तरीके से एक ऐसे पर्यावरण में रखा था जिसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। गौतम बुद्ध जब घर से बाहर निकलते हैं तो उनको लगता है साहब जीवन में बहुत सारे दुख हैं और इस दुख से हटने के लिए हमें इस चक्र से निकलना पड़ेगा। अब भैया चक्र निकलने के लिए उनको एक ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। अब हमें देखने को मिलता है उन्होंने संन्यास का रास्ता क्यों चुना, इसका आंसर क्या होगा। अब जल्दी से देखो साहब, उपमहाद्वीप में चीन नहीं आता बेटा, बिल्कुल नहीं आता। बुद्ध द्वारा अगर हम बात करते हैं, सिद्धार्थ द्वारा धर्म का संन्यास का रास्ता अपनाने के कारण एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ नगर भ्रमण पर थे। जब उन्होंने मार्ग में क्रमश 4 दृश्य देखे। कौन कौन से? जर्जर शरीर युक्त वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। जब वे प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी देखते हैं और उसके सन्यास की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध को लगता है कि असली जीवन तो ये सन्यासी जी रहा है जो कि प्रसन्न है, और वे सन्यास का रास्ता अपना लेते हैं। इनमें से प्रथम 3 दृश्यों को देखकर बुद्ध को अनुभूति हुई कि साहब मनुष्य जो है वो शरीर, मनुष्य का शरीर क्षय है और अंत निश्चित है। जबकि प्रसन्न चित्त सन्यासी को देखकर लगा कि उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी या मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी। इन दृश्यों को देखकर बुद्ध ने सन्यास का रास्ता अपनाया और उसका पूर्णतः निश्चय किया। उनका पूर्णतः निश्चय किया कि साहब जो सन्यास का मार्ग है वो सारे के सारे चक्र से तोड़ने का मार्ग है। भाई इच्छा जो है वो अपने आप में जीवन में सबसे बड़ा दुख है। तो इस इच्छा के मार्ग से हटने के लिए सन्यास का मार्ग जो है, इच्छा के इस चक्र से हटने के लिए सन्यास का मार्ग जो है वो पूर्णतः ठीक है। चलो भाई आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध के अनुसार निर्वाण का अर्थ क्या है? बुद्ध के अनुसार निर्वाण का अर्थ क्या है? बुद्ध के अनुसार साहब निर्वाण का अर्थ क्या है? अच्छा, निर्वाण के बारे में मैं और लिख देता हूं साहब। मोक्ष की बात हो रही है यहां पर, मोक्ष की बात हो रही है। बताओ साहब, बुद्ध के अनुसार निर्वाण का अर्थ क्या है? बुद्ध के अनुसार निर्वाण का अर्थ क्या है? तो आओ साहब, बुद्ध के अनुसार मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो है निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना, समूल नष्ट हो जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। अहम और इच्छा का पूर्णतः खत्म होना ही बुद्ध के निर्वाण का अर्थ तौर पर माना जाता है। बुद्ध के तौर पे, अर्थ के तौर पर माना जाता है। अब देखो भाई, वेद जी बोल रहे हैं कि सर, वेद पुरोहित जी बोल रहे हैं सर कुछ याद नहीं रहता। तो भाई मेरे लाडले लाडलियों, टेंशन क्यों लेते हो? देखो इस आपकी जो याद नहीं रह रहा है इसकी समस्या का पूर्णतः हल दे देता हूं। आप एक बात बताओ, आपको अपने जो आपका जो सबसे परम मित्र है उसका नाम याद होगा, उसका नंबर भी याद होगा, है ना? अच्छा, साथ साथ में उस पिक्चर को देखो, उस मूवी को देखो, उस सिनेमा को देखो जो आपको अच्छे से याद, उसकी पूरी कहानी याद होगी, उसके जो हीरो हीरोइन है वो आपको याद होंगे। अच्छा, वो चीजें याद है, ये कैसे याद नहीं है? अरे भाई, क्योंकि हमने जब उनको देखा तो अपनी इच्छा से देखा और अपनी पसंद को पूरी तरीके से देखा कि हाँ साहब मुझे अच्छा लगता है, तो वो याद है। पढ़ाई को पसंद बना लो, जीवन के अंदर इतने बड़े परिवर्तन आ जाएंगे कि सोच भी नहीं सकोगे। तो पहला काम तो ये करना है कि पढ़ाई को पसंद बनाना। अच्छा, एग्जाम में कम टाइम समय में बचा है, अब क्या करें? तो सबसे आसान तरीका क्या है, मैं आपको बार बार बोलता हूं साहब, वो है रिवीजन। क्या है साहब? रिवीजन। भैया आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, बार बार बारंबार जो है उसी चीज को पढ़ना है। अगर आपने किसी भी चीज को 7 बार मन लगा के पढ़ लिया तो आप चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। अगर आप चाहोगे ना तब भी पूरी तरीके से नहीं भूल पाओगे। तो इस वजह से क्या करना है भाई, क्लास के अंदर एक बार मैंने पढ़ा दिया, जल्दी से पीडीएफ खुद ने देख लिया, रात को सोते टाइम एक और देख लिया, कल क्लास के आने से पहले कल वाली पीडीएफ को देख लिया। अब भैया 4 बार तो यही हो गया, एग्जाम की कॉपियों के पन्ने पर हमने पलट लिए, हमने जो नोट्स बनाए, हमने पीडीएफ देख ली, हमने लाइव क्लासेस को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया, तो काम अपना बढ़िया तौर पर हो जाएगा। तो सोचो भैया, ये 7 बार वाला जो खेल है ना, 7 टाइम रिविजन, 7 बार रिविजन कर लिया तो अपना 100% आ जाएगा, चीजें आपकी याद रहेंगी। चलो आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध परंपरा के अनुसार शिष्यों के लिए बुद्ध का अंतिम निर्देश क्या था? बौद्ध परंपरा के अनुसार शिष्यों के लिए बुद्ध का अंतिम निर्देश क्या था? बौद्ध परंपरा के अनुसार शिष्यों के लिए बुद्ध का अंतिम निर्देश क्या था? तो भैया याद करो, जब गौतम बुद्ध जो है वो मृत्यु से पहले की स्थिति में थे तो उन्होंने क्या कहा था? तुम अपने लिए खुद ज्योति बनो, क्योंकि तुम खुद की मुक्ति का रास्ता ढूंढना है।
गौतम बुद्ध कहते हैं कि साहब तुम जो है वो अपने लिए खुद की ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति का रास्ता जो है वो तुमसे ही होकर गुजरता है, तुम्हें ही अपनी मुक्ति का रास्ता जो है वो पूर्णतः ढूंढना है, तुम्हें मुक्ति का रास्ता जो है वो पूर्णतः ढूंढना है। सब गौतम बुद्ध जो है वो उनके अनुयायियों को और पूरी की पूरी दुनिया को कितना बड़ा मैसेज दे दिए कि आप अपनी स्वयं की मदद कर सकते हो, आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है। ये सारी की सारी चीजें कितना आसान बनाती थी ये जीवन, कि अगर हमें 95% से अधिक अंक लेकर आने हैं, लाइव क्लास देख ली, सारी चीज देख ली, अब हम किसकी मदद, अब खुद की मदद करेंगे, उनको बार बार पढ़ते हुए, चीजों को बार बार याद करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने किसके कहने आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध संघ के आने की अनुमति दी और बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? अब देखो भैया, गौतम बुद्ध जो थे वो एक जने की बड़ी बात मानते थे और उनका नाम था आनंद, जो कि गौतम बुद्ध के सबसे प्रमुख तौर पर शिष्य थे। और हमें देखने को मिलता है कि उनकी जो मां थी, जिनका नाम था गौतमी, जो कि पूरी तरीके से उनकी फॉस्टर मदर थी, सौतेली मां थी, वो पहली शिष्या बनती। अब देखो भाई, पहली संघ के अंदर आने वाली महिला बनती। बुद्ध के अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को गौतम बुद्ध ने संघ में आने की अनुमति दी। एक बात, गौतम बुद्ध की उपमाता, जिन्हें कहते थे साहब महाप्रजापति गौतमी, ने बुद्ध संघ में आने वाली पहली महिला भिक्षुणी या फिर पहली महिला बनी। पहली महिला भिक्षुणी या फिर पहली महिला बनी, पहली महिला भिक्षुणी या फिर पहली महिला बनी। बाबूलाल लाडूआना कह रहे साहब महाश्वेता देवी। नहीं नहीं बेटा, महाश्वेता देवी तो पिछले वाले चैप्टर का आंसर हो जाएगा, जिसमें कहा जाता है कि महाभारत के बारे में अपन ने एक अलग कहानी पढ़ी थी ना, वो लघु कथा, वो निषादी ओ कुंती, तो वो जो लघु कथा थी उसकी लेखिका थी महाश्वेता देवी। यहां पर आपको याद रखना है महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी किसके कहने पर दी? आनंद के कहने पर दी। सब संघ क्या था, देखो इसको बात देख लो। सब संघ ने, गौतम बुद्ध ने समझा कि भैया अगर हमें इस जो पूरा का पूरा मैसेज है, साहब इस जीवन चक्र को तोड़ना है, इच्छाएं जीवन की पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाती है और आपको निर्वाण प्राप्त होगा, तभी आपको जीवन का एक असली मतलब पता चलेगा, ज्ञान प्राप्ति करी साहब। अब हमें देखने को मिलता है इस संघ के अंदर पहले पुरुष थे जो कि भिक्षुओं के नाम से जाने जाते थे, जिनका जीवन बड़ा सादा जीवन, उच्च विचार के ऊपर काम करते थे। मैसेज पहुंचाना साहब सामान्य लोगों तक, अलग अलग इलाकों के। अब इस संघ के अंदर महिलाओं को जोड़ने वाले जिन्होंने बुद्ध से रिक्वेस्ट करी और उनको ये सजेशन दिया, वो कौन थे साहब? आनंद। और जुड़ने वाली पहली कौन थी? महिला महाप्रजापति गौतमी। सही। आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली को संक्षेप में समझाइए, बौद्ध संघ के संचालन पद्धति को स्पष्ट कीजिए। बौद्ध संघ की कार्यपालिका को संक्षेप में समझाइए, बौद्ध संघ की संचालन पद्धति को स्पष्ट कीजिए, बौद्ध संघ की संचालन पद्धति को स्पष्ट कीजिए। अब बताओ साहब, जब मैं बौद्ध संघ की बात करता हूं तो बौद्ध संघों की प्रणाली जनतंत्रीय थी साहब, इसमें जन की चलती थी। इसमें देखने को मिलता है कि संघीय कार्यों में प्रत्येक भिक्षु के अधिकार समान थे। संघ की सभाओं में रखे जाने वाले प्रस्ताव सदस्य बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। साथ साथ में जिस विषयों पर सदस्यों में मतभेद होता था तो मतदान द्वारा जो है वो निर्णय लिया जाता था, मतदान द्वारा जो है वो निर्णय लिया जाता था। भावना जीनगर कह रही हैं कि सर हमारे लिए मोक्ष का मार्ग है पढ़ाई। क्या बात, देखो कितनी तगड़ी बात कही है कि साहब जीवन के अंदर सबके लिए एक ना एक मार्ग होता है और हमारे लिए पढ़ाई जो है वो मोक्ष का मार्ग है, तो बहुत बढ़िया बात है। तो अपने को पढ़ाई के मार्ग पर तो चलना ही चलना है, कैसे भी चलो, बस हमें पढ़ाई के मार्ग पर चलना है। राजी खुशी जीवन हो, सादा जीवन हो, 95% से अधिक अंक लेकर आ जाओ, मेरा सपना पूरा कर दो, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर दो, राजस्थान के भविष्य को सुनहरा कर दो, तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो। चलो, बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियमों का संग्रह जो है वो किस ग्रंथ में मिलता है? किन्हीं दो नियमों का उल्लेख कीजिए। साहब यहां पर बात की आ गई किसकी? पिताका की, पिताक। चलो अब देखो भैया, हमें यहां पर देखने को मिलता है कि साहब विनय पिताका, इस बौद्ध ग्रंथ के अंदर संबंधी नियम, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आचार विचार तथा विधि निषेधों का संग्रह है। एक भिक्षु के पास 3 वस्त्र, एक भिक्षा पात्र, छुरा सुई, कमर में बांधने के लिए एक छोटी पेटी और एक कमंडल, यही 8 जो है वो व्यक्तिगत संपत्ति होती है। यानी इन 8 चीजों के अलावा कोई भी भिक्षु और कोई चीज नहीं रख सकता, क्योंकि अगर वो कोई चीज रख रहा है तो भैया वो तो इच्छा के लिए काम कर रहा है। तो इन 8 चीजों, क्योंकि ये धर्म से जुड़ी हुई है, सामान्य जीवन से जुड़ी हुई है, तो ये रखना पूरी तरीके से अनिवार्य था। चलो दूसरी साहब, बौद्ध श्रमणों के आहार विहार संबंधी अनुशासन में बौद्ध भिक्षुओं को भीख मांगने का भोजन का निमंत्रण स्वीकार करने, मठ में भेजी गई भेंट ग्रहण करने की अनुमति थी। साहब अगर मठ में कोई भेजी की गई चीज है, निमंत्रण दिया है किसी ने खाने का, तो पूर्णतः अनुमति है, उसके अलावा अनुमति नहीं है। ये देखने को मिलती। आओ साहब अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रथा सोनी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन। अब देखो, जहां जहां पर स्लैश लगा है इसका मतलब है ये क्वेश्चन एक ही है, ये मत समझो इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया।
क्वेश्चन एक ही, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाए तो आपको समस्या ना आए, आंसर वही लिखना है। बताओ साहब क्या है? बौद्ध धर्म का तीव्रता से विस्तार होने के क्या कारण थे? कि साहब ये हमने आपने धर्म के बारे में बताया कि साहब भारत उपमहाद्वीप से होता होता पूरा का पूरा बौद्ध धर्म जो है वो और पूर्वी एशियाई देशों की तरफ क्यों चला गया? पूर्वी एशिया के देशों की तरफ क्यों चला गया? ये बताओ साहब, इसके कारण बताओ। साथ साथ में भारतीय उपमहाद्वीप में जबकि ऑलरेडी वैदिक धर्म था, तो ये बौद्ध धर्म जो था वो इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा था, क्या कारण थे, उनके बारे में चर्चा करो। हिंदी सरोवर कह रहे हैं सर, मैं नीरज गुप्ता बिहार से, मैं आपसे हिस्ट्री 2023 में पढ़कर 2024 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में से 50 लाया हूं। तो देखो भैया, राजस्थान के सारे लाडली लाडली देख ही रहे हैं, हमारे यहाँ बिहार से आए हुए एक नीरज गुप्ता जी का भी जो है वो कमेंट आ रहा है, जिनके बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 50 में से 50 क्वेश्चन आए। तो भाई इसी तरीके से अगर लाडले लाडलियां मेरे बढ़ते गए ना आगे, तो सपना पूरा हो जाएगा। आओ साहब, साहब बुद्ध के जीवन काल और उनकी मृत्यु के बीच के बाद में बौद्ध धर्म तेजी से फैलने के कारण, या आपकी दृष्टि से बौद्ध धर्म तेजी प्रसार के क्या कारण थे, या किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए, अथवा आपके मत अनुसार स्त्री पुरुष बौद्ध धर्म संघ में क्यों जाते थे? सामान्य सी बात इतनी है, 100 बातों की एक बात, बता दो हमें कारण कि बौद्ध धर्म जो था वो इतना ज्यादा क्यों फैला। तो साहब पहले कारण की तरफ चल, बुद्ध के जीवन काल में उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझनों और बांध रखा था। अच्छा, बौद्ध शिक्षकों के जन्म के आधार पर श्रेष्ठता के बजाय जो है वो सिर्फ अच्छे आचरण और मूल्यों का महत्व देते थे, और उसमें महिलाएं और पुरुष भी इस धर्म के प्रति जो है वो पूर्णतः आकर्षित हुए। बौद्ध धर्म में खुद को छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को देने की महत्वता थी, और साथ साथ में इस कारण से बहुत सारे स्त्री पुरुष जो है वो बौद्ध संघ में जुड़े। अब देखो भैया, 100 बातों की एक बात, अगर कारण के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो निम्न कारण लिख दूंगा। पहला कारण क्या देखूंगा सब? मैं ये देखूंगा कि उस समय के जो समकालीन धर्म थे या उस समय की जो समकालीन मान्यताएं थी, उन मान्यताओं के अंदर जो थी वो कुछ समस्याएं आ गई थी, जिस वजह से लोगों का जुड़ाव जो है वो बौद्ध धर्म के साथ बढ़ा। दूसरी बात साहब, बौद्ध धर्म जो था उसके अंदर जन्म के आधार पर, जैसे साहब ऋग्वेद के अंदर कहूं या वेदों के अंदर जो है वो हमें देखने को मिलता है वर्ण व्यवस्था आ गई थी, तो यहां पर जन्म आधार की बात नहीं थी, यहां पर फोकस किस पे किया जाता था? यहां पर पूर्णतः मूल्यों के ऊपर फोकस किया जाता। साथ साथ में इस धर्म के अंदर जो है साहब भेदभाव बिल्कुल भी नहीं था। कैसे भेदभाव नहीं था? हमें यहां देखने को मिलता है कि एक संघ के अंदर एक भिक्षु जो है वो राजा है, और साथ में रहने वाला जो भिक्षु है वो रंक है। एक भिक्षु जो है वो लोहार का काम करता था पहले, एक भिक्षुणी जो है वो बहुत बड़ी रानी थी। तो यानी सामान्यता का लोगों के अंदर भाव था, सामान्यता के लोगों के अंदर पूर्णता भाव था, और क्योंकि सामान्यता का लोगों के अंदर पूर्णता भाव था तो साहब पूरी तरीके से लोग जुड़े। इंपॉर्टेंट बात यह है कि साहब आनंद के कहने पर, इंपॉर्टेंट बात यह है लाडलों कि आनंद के कहने पर जब गौतम बुद्ध ने महिलाओं को भी पूर्णतः जोड़ा, तो यहां पर हमें जो लैंगिक मसले थे वो पूरी तरीके से हल होते हुए दिखे, और अब महिलाएं जो है वो पूर्णतः इस पूरे के पूरे संघ से जुड़ती गई। चलो, ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमें बताता है किसके बारे में? ये हमें धर्म के बारे में बताता है, ये हमें कुछ ऐसी परंपराओं के बारे में बताता है जिसने पूरे के पूरे भारत को बदल के रख दिया, भारत के लोगों को सामाजिक तौर पर, साथ साथ में कहूंगा कि साहब उनकी जो धार्मिक पद्धतियां थी उनके अंदर भी एक बड़ा बदलाव हमें इन परंपराओं के माध्यम से देखने को मिला। पहले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको इसका जल्दी से रिवीजन करवाना चाहता हूं, जिससे चीजें आपको याद भी रह जाए और दिमाग में अपने बैठ भी जाए, तो अपने एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं होगी। इस चैप्टर का नाम है साहब भक्ति सूफी परंपरा। भक्ति साथ साथ में सूफी परंपरा। अब देखो हुआ क्या, इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं, इंडिविजुअली चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी मैं भक्ति परंपरा की बात करता हूं या मैं सूफी परंपरा की बात करता हूं तो इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है 8वीं शताब्दी के बाद से। 8वीं शताब्दी के बाद से भारत के अंदर अब बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। क्यों? क्योंकि साहब भारत के अंदर धार्मिक तौर पर अगर मैं कहूं तो बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे थे। धार्मिक तौर पर परिवर्तन ऐसे कि जो लोगों की पूजा पद्धति थी उसके अंदर बदलाव आ रहा था। अब लोगों का एकेश्वरवाद की तरफ झुकाव जो है वो पूर्णतः बढ़ रहा था। साथ साथ में लिखते जाओ भैया, दिमाग लगा देता हूं, एकेश्वरवाद की प्रति जो है वो पूरी तरीके से बदलाव जो है वो बढ़ता जा रहा था। साथ साथ में हमें देखने को मिलता है कि लोगों का झुकाव जो है अब वर्ण व्यवस्था से हटकर जो है अब लोगों का झुकाव डायरेक्ट तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर अगर मैं कहूं, भगवान से जुड़ने का हो रहा था। लोग अब एक ऐसी पूजा पद्धति कर रहे थे जिसके अंदर संगीत हो, जिसके अंदर साहित्य हो, और साथ साथ में जो कट्टरवाद है वो पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए, ऐसी बातें अब लोग करने लगे थे। यानी 8वीं शताब्दी के अंदर अब बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे थे। इसको हम भक्ति और सूफी परंपरा के अंदर देखें।
भक्ति परंपरा जिसके अंदर जो हम कहेंगे सब सनातन धर्म या हिंदू धर्म, उसके अंदर जो परिवर्तन आए भक्ति आंदोलन के माध्यम से, और सूफी परंपरा के इस्लाम के अंदर कैसे परिवर्तन हमें देखने को मिले। अब भक्ति परंपरा की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि साहब इसकी शुरुआत दक्षिण भारत से होती है, और दक्षिण भारत के अंदर भक्ति परंपरा के दो बड़े भाग देखने को मिलते हैं। अगर मैं दक्षिण भारत के बारे में बात करूं तो यहां पर हमें देखने को मिलते हैं अलवार और नायनार। अलवार और नायनार। अलवार कौन थे? वे लोग जो भगवान विष्णु को सर्वोच्च देवता के तौर पर पूजते थे, और नायनार कौन थे? वे लोग जो भगवान शिव को सर्वोच्च देवता के तौर पर मानते थे। अब इन लोगों ने लोगों की जो भक्ति करने का तरीका था उसके अंदर पूरी तरीके से बदलाव कर दिया। इन्होंने कहा कि साहब जो यज्ञ की परंपरा है या जो कट्टरवाद है या जो ब्राह्मणिकल पद्धति है, जो ब्राह्मण पद्धति है, उसको हटाकर अब भगवान से डायरेक्ट जुड़ने का समय यहां पर पूर्णतः आ गया था। साहित्य का इस्तेमाल करते, संगीत का इस्तेमाल करते, अब पूजा पद्धति जो थी वो लोगों के हिसाब से बहुत ज्यादा सरल हो गई थी। अब लोग पूर्णतः इन मंदिरों से जुड़ने लगे थे। अलवार वे लोग जो विष्णु को सर्वोच्च देवता मानते थे, और नायनार वे लोग जो शिव को सर्वोच्च देवता मानते थे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि काफी सारी स्त्री जो थी इस पूरे के पूरे आंदोलन से, मैं कहूंगा सब भक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई थी, यानी स्त्री का महत्व भी पूर्णतः यहां पर बढ़ चुका था। और मैं कहूंगा साहब जो क्षेत्रीय भाषा थी उनका भी यहां पर बड़ा महत्व बढ़ चुका था। अब भक्ति परंपरा के आगे बढ़े और हम कर लेते हैं बात साहब सूफी परंपरा की। तो देखो भैया सूफी परंपरा की बात करें, अगर मैं सूफी की बात करता हूं तो सूफी शब्द से पहले हमें यहां पर एक तसव्वुफ शब्द नाम, एक तसव्वुफ शब्द है जो पूर्णतः यहां पर देखने को मिलता है। सूफी शब्द की शुरुआत हमें देखने को मिलती है दो तरीके से। एक तो कुछ लोग कहते हैं कि साहब सूफी शब्द बना है सफा से, सफा का मतलब होता है साफ, निर्मल, स्वच्छ। और कुछ लोग कहते हैं कि साहब सूफी शब्द बना है सूफ से। सूफ का क्या मतलब होता है? सूफ का मतलब होता है ऊन। अब सूफी परंपरा के अंदर हमें देखने को मिलता है कि साहब इस्लाम के साथ जो है अब वो पूर्णतः रहस्यवाद जुड़ चुका था। क्या जुड़ चुका था? रहस्यवाद जुड़ चुका था। आपने देखा होगा कि काफी सारे ऐसे संप्रदाय थे जो सूफी परंपरा से जुड़ते गए, यानी अब सिंपल सी बात यह थी कि रहस्यवाद जुड़ चुका था, और अब हमें देखने को मिल रहा था कि पीर और मुरीद की जो परंपरा थी वो पूर्णतः बढ़ने वाली थी। कि साहब जो गुरु कहेगा, गुरु शिष्य परंपरा जो थी जैसे भक्ति आंदोलन के अंदर जुड़ी थी, वैसे ही सूफी आंदोलन के अंदर भी बढ़ने वाली थी। इस्लाम के अंदर बड़े बड़े परिवर्तन जो है हमें देखने को मिल रहे थे। इस्लाम के अंदर बड़े बड़े हमें परिवर्तन जो है देखने को मिल रहे थे। क्लियर हो गई बात यहां तक? क्लियर हो गई बात यहां तक? कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो अब हम क्या देखेंगे और अब हमें क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ध्यान थोड़ा सा रख लेते हैं। क्या हुआ साहब? तो देखो रहस्यवाद की बात करो और पीर और मुरीद की बात करो। पीर से हम क्या समझते हैं साहब? पीर का मतलब है गुरु। पीर का मतलब है गुरु। और मुरीद की क्या कहते हैं साहब? मुरीद का मतलब है क्या? मुरीद का मतलब है शिष्य। मुरीद का क्या मतलब है बेटा? शिष्य। मुरीद का क्या मतलब है? शिष्य। मुरीद का क्या मतलब है? शिष्य। पीर का मतलब गुरु और मुरीद का मतलब क्या है? शिष्य। अब यहां पर देखो क्या साहब क्या स्थिति हुई। स्थिति के अंदर हमें एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है कि अब जो पीर और गुरु की परंपरा थी वो लोगों तक जुड़ने लगी, और पीर को अन्य शब्दों से भी नाम से जाना जाता था, जैसे कि शेख, अन्य शब्दों के नाम से भी जाना जाता था जैसे कि शेख, और साथ साथ में हमें देखने को मिलते थे मुर्शीद भी कहा जाता था। मुर्शीद भी कहा जाता था। क्लियर हो गई यहां तक बात? चलो अब अपन आगे बढ़ेंगे और साहब क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस पूरे के पूरे ये अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें दीर्घ हमें प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, रिक्त स्थान भी देखने को मिलेंगे। अब जल्दी से भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ आ जाओ। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर स्थित है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर स्थित है अजमेर में, पुरी में, तंजौर में या बोध गया? अजमेर में, पुरी में, तंजौर में या फिर बोध गया में? अजमेर में, पुरी में, तंजौर में या फिर बोध गया। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कौन सा है? अजमेर में, पुरी में, या फिर हमें देखने को मिलता है सब जगह अजमेर में, पुरी में, तंजौर में या बोध गया। जल्दी से आंसर दो, कहां पर स्थित है? तो भैया अपने को ध्यान रखना है पुरी के अंदर। कहां पर स्थित है साहब? पुरी के अंदर प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर। डन। आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। गरीब नवाज उपनाम से प्रसिद्ध सूफी संत हैं। गरीब नवाज उपनाम से प्रसिद्ध सूफी संत कौन है? गरीब नवाज उपनाम से प्रसिद्ध सूफी संत कौन है? गरीब नवाज उपनाम से प्रसिद्ध सूफी संत कौन? जल्दी जल्दी आंसर दो भैया, गलत नहीं होना चाहिए और सारी की सारी चीजें अपने दिमाग में याद रखनी चाहिए। बताओ भैया क्या गरीब नवाज उपनाम से प्रसिद्ध सूफी संत कौन है? अमीर खुसरो, शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर सलीम चिश्ती? तो अपन किसको जानते हैं साहब? हम यहां पर जाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से कौन फेमस है? गरीब नवाज। कौन साहब? गरीब नवाज। ऑप्शन नंबर सी 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 ठीक है।
गरीब नवाज के बारे में याद रखना है कि इनकी जो दरगाह है वो हमें कहां देखने को मिलती है साहब, अजमेर शरीफ, जिसे हम चिश्ती की संप्रदाय का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं। इन्हीं के ही हमें देखने को मिलते हैं, से जुड़े हुए संत थे जिन्हें कौन नाम से जानता है साहब, निजामुद्दीन औलिया। ये दिल्ली के थे लेकिन चिश्ती संप्रदाय से थे, बिल्कुल अजमेर में से थे। आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने करी? अमीर खुसरो, साथ साथ में तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? बताओ भैया, जल्दी दिमाग लगाओ, आंसर दो। सब पद्मावत ग्रंथ की किसने रचना करी? अमीर खुसरो, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बताओ भैया, दिमाग लगाओ, फास्ट में आंसर दो, बताओ कौन सा आंसर है। तो अपने को याद रखना है क्या कि साहब पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने करी? हमें याद रखना है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। अमीर खुसरो के ऊपर क्वेश्चन आ जाए साहब कौन सी करी, तो एक इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था नूह सिपिर। निजामुद्दीन औलिया के बड़े मुरीद थे और इनकी आखिरी इच्छा थी कि साहब मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो शेख है, उन्हीं के पास में मुझे दफनाया जाए। मानी भी भाई इनकी बात। आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है, जल्दी जल्दी आंसर लो, गलत किसकी कभी नहीं होना चाहिए, सबका आंसर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, राइट 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 आना चाहिए। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? तो साहब अजमेर में, अजोदान में, दिल्ली में या फतेहपुर सीकरी? अजमेर में, अजोदान में, दिल्ली में या फतेहपुर सीकरी में? अजमेर में, अजोदान में, दिल्ली में या फतेहपुर सीकरी में? बताओ भैया, जल्दी दिमाग लगाओ। तो साहब शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? अपने को याद रखना है फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर डी। ये क्लास का टाइम चेंज हो गया? हाँ बेटा, क्लास का टाइम अपना चेंज हो गया थोड़ा। चलो आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, खालसा पंथ की स्थापना की है, खालसा पंथ की स्थापना की है गुरु नानक ने, गुरु अंगद देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने या गुरु अर्जन देव? गुरु नानक में ने, गुरु अंगद देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने या गुरु अर्जन देव ने? बताओ भैया, जल्दी से बताओ, दिमाग लगाओ, आंसर दो भाई, फास्ट फास्ट तरीके से बताओ साहब। गुरु नानक ने, गुरु अंगद देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जन देव ने? अपने को याद रखना है साहब ऑप्शन नंबर सी, किसने की साहब? गुरु गोविंद सिंह जी। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी? गुरु गोविंद सिंह ने। अगर मैं कह रहा हूं साहब सिखी धर्म की स्थापना किसने करी, तो हमें देखने को मिलता है गुरु नानक ने सिखी संप्रदाय की शुरुआत। सबसे प्रभावशाली सूफी सिलसिला कौन सा माना जाता है? तो अपने को याद रखना है साहब चिश्ती सिलसिला। ये सारे के सारे सिलसिले जो हैं वो सूफी सिलसिले हैं, लेकिन जो सबसे प्रभावशाली है वो कौन सा है? चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिला। डन। आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथ तमिल वेद के रूप में जाना जाता है? कौन सा ग्रंथ जो है वो तमिल वेद के रूप में जाना जाता है? कौन सा ग्रंथ तमिल वेद के रूप में जाना जाता है? बताओ साहब, कौन सा ग्रंथ तमिल रूप एक वेद के रूप में जाना जाता है? आंसर दो। देखो भैया, जब मैं बीजक की बात करता हूं तो बीजक किसने लिखा है साहब? कबीरदास जी ने, कबीरदास जी। ठीक है भाई, चलो अब तमिल वेद किसे कहा जाता है? तो अपने को याद रखना है नलियार दिव्य प्रबंधम, नलियार दिव्य प्रबंधन जो है वो कहा जाता है किसके नाम से? अपने को याद रखना है साहब तमिल वेद, तमिल वेद। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है कहां पर? अजमेर में, अजोदान में, दिल्ली में या लाहौर में? तो अपने को बिल्कुल याद रखना है साहब अजमेर के अंदर। कहां पर स्थित है भैया? अजमेर के अंदर, अजमेर के अंदर। जय जोशी बेटा, अभी क्वेश्चन के ऊपर फोकस मत करो, ये क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं जो उसके आंसर दो। देखो यही समय है चीजों को रिवाइज करने का, अगर अपन इसको मिस कर देंगे तो फिर हमारे पास टाइम नहीं बचेगा, इसलिए जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ भैया। चलो आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अलवार संत जो थे वो किस मत से संबंधित थे? वैष्णव, शैव, जैन और बौद्ध। अलवार संत जो थे वो किस मत से संबंधित थे? अलवार संत जो थे वो किस मत से संबंधित थे? अलवार संत जो थे वो किस मत से संबंधित थे? अलवर संत जो थे वो किस मत से संबंधित थे? तो अपने को बताओ सब किससे? तो अपने को याद रखना है अलवर किससे संबंधित थे? वैष्णव से। अगर मैं शैव की बात करूं तो कौन? नयनार, नयनार। अलवर विष्णु, साथ साथ में शैव कौन? तो अपने को याद रख लो साहब नयनार। दोनों फैक्ट हैं, आएगा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यहीं से अटकेगा। अब थोड़े से अपन रिक्त स्थानों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, एक एक रिक्त स्थान को पढ़ते हैं, आंसर देने की कोशिश करते हैं। डैश नामक अलवार संत ने स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर प्रेम भावना के छंदों में व्यक्त किया। तो देखो, अगर हम विष्णु की प्रेयसी कहते हैं तो हमें मीराबाई का नाम याद आता है, लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली दक्षिण भारत के संदर्भ में बात की जा रही है, यानी अलवार महिला संत के बारे में की जा रही है। तो यहां पर किसका नाम आएगा? अंडाल का। किसका नाम याद आएगा साहब? अंडाल का। किसका नाम याद आएगा? अंडाल का। किसका नाम याद आएगा? अंडाल का। ठीक है भाई, अंडाल का। क्लियर? आओ साहब नेक्स्ट, डैश मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है? तो कौन सा कानून है साहब? शरिया।
कौन सा कानून है बेटा? शरिया। कौन सा कानून है? तो अपने को याद रखना है सब, शरिया। कौन सा कानून है? शरिया। बिल्कुल याद रख लो सब, शरिया कानून जो है वो मुस्लिम धर्म को निर्देशित करने वाला कानून। शरिया शरिया शरिया, सबके सही आंसर है, बिल्कुल लगातार। खंबात गुजरात में स्थित गिरजाघर निर्माण के लिए शाही फरमान जारी करने वाला मुगल सम्राट कौन था? हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि सब एक मुगल सम्राट जो कि खंबात गुजरात के अंदर स्थित, भाई गुजरात का मैप बनाओगे तो आपको खंबात बनेगा, क से कच्छ और ख से खंबात। अब इस खंबात क्षेत्र के अंदर हमें देखने को मिलता है एक गिरजाघर, और इस गिरजाघर के निर्माण की जो आदेश है वो कौन देता है? तो अपने को याद रखना है सब, इस गिरजाघर के आदेश देता है सम्राट अकबर। सम्राट अकबर कौन देता है भैया? सम्राट अकबर। सम्राट अकबर। क्लियर है यहां तक? बताओ सब। पीर की दरगाह पर उसकी बरसी के अवसर पर की जाने वाली जियारत को डैश कहा जाता है? पीर की दरगाह पर उसकी बरसी पर अवसर पर की जाने वाली जियारत को क्या कहा जाता है? बताओ भैया, क्या बात कहा जाता है? पीर की दरगाह पर उनकी बरसी के अवसर पर दी जाने वाली जियारत को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बेटा उर्स। क्या कहा जाता है बेटा? उर्स। क्या कहा जाता है? उर्स। उर्स उर्स कहा जाता है, उर्स। आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रिक्त स्थान में नेक्स्ट क्वेश्चन। कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु कौन थे? तो साहब कबीरदास जी के गुरु कौन थे? या मैं कहूंगा साहब भक्ति का मार्ग दिखाने वाले कौन थे? रामानंद जी। संत ज्ञानदेव तुकाराम और मुक्ताबाई का संबंध किससे था? तो अपन याद रखेंगे साहब कौन से राज्य से था? बिल्कुल बिल्कुल, उर्स 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 उर्स। रामानंद रामानंद रामानंद, सबको याद करते चलो, दिमाग में बिठाते चलो, बार बार रिपीट करते करते चीजों को याद करते चलो। बताओ साहब, संत ज्ञानदेव तुकाराम और मुक्ताबाई का संबंध जो है वो डैश राज्य से था? डैश राज्य से था, डैश राज्य से था। कौन सा राज्य था? तो अपन को याद करना है साहब महाराष्ट्र। 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 ज्ञानदेव तुकाराम, साथ साथ में हमें देखने को मिलता है एक और नाम अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो, नामदेव। कहाँ के प्रसिद्ध संत हैं? तो अपन याद रखेंगे साहब कहाँ के प्रसिद्ध संत हैं? तो अपन याद रखेंगे इंपॉर्टेंट तौर पे महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन डैश क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन जो है वो डैश क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो कहां पर साहब? हम याद रखेंगे बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर। कहां पे साहब? बंगाल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, बंगाल। बंगाल। पांडुरंग भी, हाँ बिल्कुल, पांडुरंग का भी नाम याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रसार के लिए संत डैश और उनके 12 शिष्यों को जो है वो जाता है, चले जाता है? महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र, सबका बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र। चलो भाई, बंगाल बंगाल बंगाल, बिल्कुल। चलो देखो, उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय डैश संत को और उनके डैश 12 शिष्यों को जाता है? जल्दी से आंसर दो साहब। उनके डैश संत को और उनके 12 शिष्यों को जाता है। बिल्कुल आंसर गलत नहीं होना चाहिए और सही आंसर होना चाहिए। बंगाल बंगाल हो गया, रामानंद जी बिल्कुल। अब आंसर दो भैया, किसको जाता है? उनके डैश संत को जाता है। लगातार आंसर ठीक आने चाहिए भाई, गलत नहीं होने चाहिए। कौन थे साहब संत? तो हमें याद रखना है उत्तर भारत के अंदर भक्ति आंदोलन के प्रणेता हम किसको कहेंगे साहब? रामानंद जी। चलो, डन है, क्लियर है यहां तक बात? आओ साहब अब नेक्स्ट अपन चलते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों की तरफ। देखो अपने को स्पीड तेज रखनी पड़ेगी क्योंकि चीजों को ज्यादा याद रखना है, चैप्टर बहुत बड़ा है और दिन अपने पास कम बचे, तो अपने को बिल्कुल सारी की सारी चीजों को याद रखना है। चले, आओ साहब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अति लघुतरात्मक अपन ने वस्तुनिष्ठ करिए, अपन ने वस्तुनिष्ठ किए और साथ साथ में कौन से किए? वस्तुनिष्ठ किए, और अपन ने साथ साथ में इंपॉर्टेंट तौर पे रिक्त स्थान वाले कर दिए। अब अपन अति लघुतरात्मक की तरफ आते हैं, चीजों को आपस में याद करते हैं, दिमाग लगाते हैं। सर यहाँ सब बात करने आए हैं, खुशी सोनी बेटा, सारे के सारे मेरे लाडले लाडलियों, आपस में बात नहीं करनी, एग्जाम में कितने कम दिन बचे हैं, आओ याद करो। बसवन्ना के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो देखो भैया, जब मैं बसवन्ना की बात करता हूं तो मैं कौन से क्षेत्र की बात कर रहा हूं? मैं कर्नाटक क्षेत्र की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं बेटा? कर्नाटक क्षेत्र की बात करता हूं। इसकी बात करता हूं, कर्नाटक क्षेत्र की बात। कर्नाटक के अंदर हमें देखने को मिलता है साहब बसवन्ना के अनुयायी, जिनका क्या नाम है साहब? वीर शिवा, और साथ साथ में लिंगायत।
यानी भगवान शिव की आराधना करने वाले लोग। लेकिन ये पूरी तरीके से धार्मिक कट्टरता, वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मण पद्धति के ऊपर जो है वो सवाल उठाते थे बसवन्ना के अनुयायी। कौन कौन कहलाएंगे साहब? बसवन्ना के अनुयायी का नाम था वीरशैव और साथ साथ में लिंगायत। वीरशैव और साथ साथ में लिंगायत। वीरशैव और साथ साथ में लिंगायत। सबके आंसर ठीक आ रहे हैं? आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। शरिया से क्या आशय है? तो साहब शरिया हमें बताया कि साहब शरिया जो है वो इस्लाम का कानून है। शरिया जो है वो इस्लाम का कानून है और इसी कानून के अंतर्गत जो है इस्लाम धर्म के अंदर सामान्य जो लोग हैं मानने वाले उनको निर्देशित किया जाता है। यानी इस्लामी कानून शरिया कहलाता है और वो कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। इस्लामी कानून जो है वो शरिया कहलाता है जो कि कुरान शरीफ और हदीस के ऊपर आधारित है। जजिया क्या है साहब? जजिया क्या है? आंसर दो भैया, दिमाग लगाओ। मैं भी करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा बी साहू, जब तक टाइम अपने पास मिलेगा सारे के सारे टॉपिक करवाऊंगा, मैं भी करवाऊंगा, घबराओ मत, परेशान मत हो, सब करवाऊंगा। चलो साहब, जजिया कर क्या है? तो साहब देखो, जजिया एक प्रकार का कर है जो हमें देखने को मिलता है साहब गैर मुसलमानों के ऊपर लगाया जाता था। गैर मुस्लिम के ऊपर जो है वो लगाया जाता था। क्यों साहब? उनकी रक्षा करने के लिए। तो अपने को याद रखना है जजिया कर जो है वो। अब साहब हमें देखने को मिलता है कि दिल्ली सल्तनत के समय से लगा हुआ था, अकबर ने हटा दिया था, लेकिन बाद में औरंगजेब ने वापस लगा दिया था। जेब ने वापस लगा दिया। तो जजिया कर क्या है साहब? जजिया एक धार्मिक कर था जो मुस्लिम शासक अपने राज्य के गैर इस्लामिक प्रजा के संरक्षण के एवज में वसूलते थे। गैर इस्लामिक प्रजा के संरक्षण के एवज में वसूला करते थे। संरक्षण के एवज के अंदर वसूला करते थे, है ना? आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। कादिरी सूफी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? कादिरी सूफी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? कादिरी सूफी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो अपने को ध्यान रखना है क्या सब? कादिरी सूफी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो अपने को ध्यान रखना है इसके संस्थापक थे अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाएगा वो चिश्ती का पूछा जाएगा साहब। चिश्ती सूफी सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अपने को याद रखना है साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम। ख्वाजा मोइन उद्दीन चिश्ती जी का नाम। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम। क्लियर है? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? याद कर लोगे पक्का? आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जियारत से आप क्या समझते हैं? तो साहब हमें बताया जियारत का मतलब क्या होता है? पूजा अर्चना करना। तो याद आंसर कर लो साहब। जियारत आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत कामना के लिए सूफी संत की दरगाह पर जाने वाली धार्मिक यात्रा को जियारत कहते हैं। जैसे अपन पूजा अर्चना करने के लिए यात्रा पर जाते हैं किसी धार्मिक, उसी तरीके से हमें देखने को मिलता है सूफी संत के लिए जियारत की जाती है। चलो, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो अपने को याद रखना है साहब गुरु नानक साहब का जन्म जो है वो 1469 के अंदर ननकाना गांव के अंदर हुआ था। प्रेजेंट डे कहां पर है? प्रेजेंट डे पाकिस्तान के अंदर है। प्रेजेंट डे पाकिस्तान के अंदर। प्रेजेंट डे पाकिस्तान के। आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरिया की अवहेलना करने वाले सूफी संत क्या कहलाए? तो देखो भैया, जिन लोगों ने शरिया की अवहेलना करी यानी शरिया को ना माना वो कहलाए साहब बेशरिया। क्या कहलाए साहब? बेशरिया। जिन लोगों ने शरीयत को पूरी तरीके से माना वो कहलाए साहब बाशरिया। वो कहलाए साहब बाशरिया। तो भैया बेशरिया बाशरिया क्या याद रखेंगे? तो अपने को याद रखना है बेशरिया और बाशरिया। बेशरिया और बाशरिया। बेशरिया और बाशरिया। बेशरिया और बाशरिया। और साहब क्या कहलाएंगे साहब? बेशरिया, शरिया कानून की अवहेलना करने वाले फूल सूफी संत। जो शरिया कानून को मानते हैं वो कहलाएंगे कौन? बाशरिया। कौन कहलाएंगे साहब? बाशरिया। ठीक है, बादशाही। आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। धार्मिक इतिहासकार भक्ति परंपरा को डैश को किन मुख्य वर्गों में विभाजित करते थे? धार्मिक इतिहासकार जो है वो भक्ति परंपरा को किन दो तरीके से बांधते थे? अब देखो यहां पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाता हूं, चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखो। जब भी मैं भक्ति परंपरा की बात करता हूं तो देखो इसमें दो प्रकार की डिवीजन कर सकते हैं। देखो भक्ति परंपरा को देखो, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखो। भक्ति परंपरा की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आप दो विभाजन कर सकते हो, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। देखो, जिसके अंदर भगवान को सभी गुणों से संपन्न पूरी तरीके से माना जा रहा है और साथ साथ में भगवान को एक मूर्ति के रूप में, मूर्त रूप में जो है वो पूजा किया जा रहा है, वो कहलाएंगे सब सगुण भक्ति। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मीराबाई। और जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि भगवान जो है वो गुणहीन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से हमें देखने को मिलता है कि अमूर्त तौर पर पूजा की जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कबीरदास जी। तो इन दोनों परंपरा के अंदर विभाजित किया है। तो भक्ति परंपरा को ऐसे विभाजित कर सकते हैं। और अगर हम दक्षिण भारत के बारे में बात करें तो आप अलवर और नयनार उन दो तरीके से भी विभाजित कर सकते हैं। अलवर और नयनार। अलवर और नयनार। अलवर और नयनार।
अलवर और नयानार के तौर पर भी विभाजित की जा सकती। बिल्कुल कबीरदास जी वैसे, बिल्कुल। आओ साहब, तो जल्दी याद करो। धार्मिक इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो वर्गों में विभाजित करते हैं, सगुण भक्ति या फिर निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में शिव, विष्णु एवं अनेक अवतारों तथा देवी देवियों को साकार रूप में उपासना की जाती है, और निर्गुण भक्ति के अंदर निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। इसका एग्जाम्पल अपन कर सकते हैं साहब, यहां तो हो जाएंगी मीराबाई, और अपन वहां याद रख लेंगे गुरु नानक या फिर कबीरदास जी। कबीरदास जी, दादू दयाल जी। चलो, सगुण मूर्ति रूप, सूरदास जी निरंकार, बिल्कुल सही। आओ साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। कबीर की कौन सी वाणी विशिष्ट परंपराओं में संकलित है? तो कबीर की वाणी की अगर मैं बात करूं तो हमें देखने को मिलता है कबीरदास जी की जो बीजक है, अपने आप में सारी की सारी वाणियों के तौर पर संकलित है। तीन विशिष्ट परंपराओं में संकलित है। कबीर बीजक, जो कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है, और कबीर के कई पद जो है वो आदि ग्रंथ साहिब के अंदर संकलित है, यानी हमें देखने को मिलती है तीन ऐसी पदावलियां है। पढ़ने वास्ते आए हो तो पढ़ते जाओ, बाद में पढ़ाई याद आएगी। देखो सुनीता देवी ने कितना बढ़िया कमेंट किया, कह रही है मैडम के पढ़ने आए हो तो पढ़ के जाओ, वरना बाद में पढ़ाई याद आएगी। तो देखो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, पहले पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, सारी की बातें अलग। अब हमारा समय है कि भाई जितना भी समय बचा है हमें अच्छे से पढ़ना है। तो भाई अगर आप लेट हो चुके हो तो आपस में कमेंट करके क्यों अपन अपना टाइम वेस्ट करें, है लाडली लाडलियों। अपने 95% से अधिक अंक लेकर आना है, और फिर अगर अपन अभी नहीं पढ़ाई करेंगे तो कब करेंगे। तो इसलिए प्लीज मेरा निवेदन है, आपस में कमेंट में बातें ना कर और आंसर दो। मैं 100% कह रहा हूं, जो अभी आंसर देंगे ना वो 95% से अधिक अंक लेकर आएंगे और सपना पूरा करेंगे, है ना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ, भक्ति आंदोलन में मीराबाई के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी करें तो अपन बोलते हैं साहब, भक्ति आंदोलन के अंदर मीराबाई का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान था। पहली बात तो ये कि साहब सगुण परंपरा से जुड़ी हुई थी। दूसरी बात ये कि साहब अगर हम साहित्य के संगीत रचनाओं की बात करें तो मीराबाई का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान था। और साथ साथ में हमें क्या देखने को मिलता है, साथ साथ में हमें इंपॉर्टेंट तौर पर देखने को मिलता है कि मीराबाई जो थी वो अपने आप में एक ऐसी परंपरा की शुरुआत करी जिसके अंदर गुरु शिष्य परंपरा तो जुड़ी हो, लेकिन महिलाओं का उत्थान भी हमें यहां पर देखने को मिलता है। सोचो, दक्षिण भारत के अंदर अंडाल का नाम याद आता है, उसी तरीके से उत्तर भारत के अंदर मीराबाई का नाम याद आ रहा है, यानी बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान। मीराबाई जो है वो महिला संत और सुप्रसिद्ध कवित्री थी, जिनका संबंध मेवाड़ राजकुल से था। वे मेवाड़ के शासक राणा सांगा की पुत्रवधु थी। पति की असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और शेष जीवन में अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर समर्पित कर दिया गया। मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अनुराग व्यक्त करते हुए अनेक गीतों की रचना करी। अनेक द्वारा जो है वो रचित ग्रंथ आज भी राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। मीराबाई को जातिवादी समाज की रूढ़ियों में बांधने पर प्रहार करने वाली महिला संत के रूप में पूर्णतः यहाँ पर याद किया जाता है। उनको इस तरीके से याद किया जाता है, उनको इस तरीके से याद किया जाता है। आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भक्ति आंदोलन में शंकर देव के योगदान के साथ टिप्पणी करो। अब देखो भाई, कोई सा भी आप इंपॉर्टेंट तौर पे अगर भक्ति आंदोलन को याद कर रहे हो तो क्षेत्रों के हिसाब से याद करो। जैसे आंखें बंद करो और अपने दिमाग में एक भारत का मैप इमेजिन करो। अभी तो तुम्हारे लिए बना देता हूं, बाकी आंखें बंद करके भी इस प्रैक्टिस को आप देख सकते हो। तो देखो भैया, ठीक है। अब देखो, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में आप भक्ति आंदोलन को अपने आप में दिमाग लगाओ। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल से बोलूं कि साहब मैं महाराष्ट्र से शुरू करूं तो साहब इस पूरे के पूरे महाराष्ट्र के इलाके में मुझे क्या देखने को मिलेंगे, मुझे नामदेव का नाम याद रखना पड़ेगा, मुझे तुकाराम जी का नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है, मुझे पांडुरंग जी का नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूंगा तो मुझे अलवर, अलवार और साथ साथ में नयानारों का नाम याद रखना पड़ेगा। अगर मैं इस कर्नाटक, स्पेसिफिकली कर्नाटक वाले क्षेत्र की बात करूं तो मुझे यहां पर लिंगायतों के बारे में याद रखना पड़ेगा। अगर मैं बंगाल के बारे में बात करूं तो मुझे इंपॉर्टेंट तौर पे चैतन्य महाप्रभु का नाम याद रखना पड़ेगा। अगर मैं असम की बात करूं तो यहां पर मैं शंकर देव का नाम याद रखूंगा। अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो मैं रामानंद का नाम याद रखूंगा, कबीरदास जी का नाम याद रखूंगा। राजस्थान की बात करूं तो मैं मीरा का नाम याद रखूंगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं पंजाब वाले क्षेत्र का बात करूं तो मैं गुरु नानक का याद रखूंगा। अच्छा, इसी के अंदर अगर सूफी परंपरा भी जोड़ दूं तो फिर मैं अजमेर के अंदर किसका नाम याद रखूंगा, तो याद करो साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का नाम याद रखूंगा। साथ साथ में अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो मैं निजामुद्दीन औलिया का याद रखूंगा। यानी एक ही मैप से सारी की सारी बातें अपने दिमाग में याद आ जाएंगी। दिमाग लगाओ, सब आंसर दो कि साहब शंकर देव असम के क्षेत्र में वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे, बड़े इंपॉर्टेंट मुख्य प्रचारक थे। उनके उपदेशों में भगवती धर्म का कहकर संबोधित किया जाता था, और शंकर देव की प्रमुख काव्य रचना थी कीर्तन घोष। तो साहब काव्य रचना बता दी, क्षेत्र बता दिया, और क्या करते थे बता दिया। तीन चीजें अगर पता चल गई तो साहब दिमाग में काम आ जाएगा। तनु सिंह जी, पांडुरंग जी, बिल्कुल बेटा, पांडुरंग जी का भी मैंने नाम याद रखा। सर मुझे मैप बनाना सिखा दो,
देखो मैप बनाना मैं कैसे सिखा सकता हूँ, सबसे आसान काम है, मैंने जैसे सीखा उसका तरीका है, सब भारत का मैप सामने रख के खाली पन्ने के ऊपर करते गए। लेकिन अभी टाइम कम है, अभी फोकस करना चाहिए चीजों को याद करने पर, चीजों को रटने पर। तो अपना दिमाग जो है उसको बिल्कुल एक तरफ पे केंद्रित करके चीजों को रिवाइज करने पर फोकस करो। अभी नई चीज नहीं सीखनी, जो ऑलरेडी किया हुआ है उसको बार 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 बारंबार ठीक करना है। ठीक है सर, चैप्टर कब पूरे होंगे बेटा? लाइव क्लासेस में पूरे चैप्टर तो अपन पढ़ ही चुके हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स भी कर चुके हैं। ये तो आपके लिए रिवीजन विद क्वेश्चन वाली सीरीज आई है, जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। आओ भाई नेक्स्ट, पंच ककार परंपरा क्या है? गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए 5 प्रतीक की धारणा का आदेश दिया, जिसे पंच ककार कहा जाता था। 5 प्रतीक कौन कौन से? सब बिना कटे हुए केश, कृपाण, कंघा, कच्छा और साथ साथ में कड़ा। ये 5 क का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें देखने को मिलता है। और गुरु गोविंद सिंह की अगर मैं बात करता हूं तो साहब शुरुआत किसी करी? खालसा पंथ की। खालसा पंथ की बात करी साहब, खालसा पंथ की। आए आओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, दिमाग लगाओ। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी करो। तो साहब वीर शैव परंपरा के बारे में क्या मानता हूं साहब? हमें यहां पर देखने को मिलता है कि बसवन्ना द्वारा बनाई गई इस परंपरा का वर्ण व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म करके, और हमें देखने को मिलता है कि शैव धर्म का प्रचार प्रसार क्या हुआ? 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बसवन के नेतृत्व में एक नवीन धर्म आंदोलन की शुरुआत हुआ। बसवन्ना के अनुयायी जो है वो वीर शैव और लिंगायत कहे गए। इस समुदाय के लोग शिवलिंग की पूजा करते थे। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा पर पुनर्जन्म जो है उसका सिद्धांत किया, और साथ साथ में अपने कंधे के ऊपर जो है एक शिवलिंग टांगा करते थे, जो कि इनकी पहचान थी। एक शिवलिंग जो है छोटा टाका करते थे, जो कि इनकी पहचान थी। सोचो भैया कितना तगड़ा धर्म। सूफीवाद और भक्ति आंदोलन के अंदर समानताओं पर टिप्पणी करे या फिर प्रमुख विशेषता बताए। तो साहब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं सूफीवाद की बात करूं या मैं भक्ति आंदोलन की बात करूं तो क्या की सब कट्टरता को कम कर दिया, साहित्य को पूर्णतः जोड़ दिया। जो ऐसी भाषाएं थी, मतलब जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, उनका प्रचार प्रसार बड़े स्तर के ऊपर हुआ। यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा का मुख्य ध्येय था। पूजा पद्धति को अपने आप में सरल कर दिया। 5 पॉइंट याद रह गए, काम खत्म हो जाएगा। याद करो कैसे साहब? कि सूफीवाद और भक्ति परंपरा की विचारधारा को प्रभावित किया, और दोनों में अनेक समानताएं और विशेषताएं थी। एकेश्वरवाद, मानवतावादी दृष्टिकोण, प्रेम मार्गी विचारधारा, गुरु की महिमा का गुणगान, सहनशीलता, जाति प्रथा और सामाजिक भेदभाव का विरोध, पाखंड एवं कर्मकांडों का विरोध, आत्मज्ञान के महत्व पर बल, और सगुण और निर्गुण ईश्वर की उपासना। अब भैया अगर भक्ति परंपरा का पूछ ले तो भी विशेषता यही होंगी, और अगर समानताओं के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो भी आंसर यही होगा। आंसर देने से यानी अलग करने से कोई रोक नहीं सकता। 5 चीजें अपने को याद रखनी है, दिमाग में बिठा लो। और अगर पॉइंट बोलूं इनके अलावा भी अगर पॉइंट चाहते हो तो ये बोल दो साहब लो। क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। साहब इनसे जुड़े हुए संत थे जो क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर बोला करते थे, तब क्षेत्रीय भाषाओं का बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी, सबसे बड़ी बात। चलो, कबीर और नानक सामाजिक चेतना के प्रहरी के कथन की समीक्षा करते हैं। कबीर एवं गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं बताएं, और निर्गुण भक्ति परंपरा में कबीर और गुरु नानक पे बात करें। तो यानी सिंपल सी बात यह है कि कबीर की और गुरु नानक के ऊपर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लेकिन अगर बड़ा लेख लिखने की बात आ जाए तो अपन इसको इंपॉर्टेंट तौर पर अगर कहें कि ऐसे प्रश्न है जो आपको ठीक ठाक से दिमाग लगा सकते हैं। इसमें वन लाइनर भी हर एक लाइन के अंदर बन सकते हैं, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, भावना जिनकर गिरी खानकाहा और सिलसिला समझा दो। तो देखो भैया क्वेश्चन तो अलग है, लेकिन लो फिर भी आंसर मांग रहे हो तो लो। खानका तो जहां पर जो पीर है या जो शेख है या जो मुर्शीद है, तीनों एक ही है, वो जो रहा करते थे, खानका उसको घर कहा जाएगा। सिलसिला क्या? सिलसिला एक रिश्ते को बताया गया है जो पीर और गुरु के बीच का है, और इस सिलसिले का, उनकी पूजा पद्धतियों का प्रचार प्रसार हमें एक सिलसिले द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलो। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संत कबीर व गुरु नानक का महान योगदान था। कबीर और गुरु नानक देव को निर्गुण भक्ति परंपरा के लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है वो था। दोनों संतों ने मूर्ति पूजा के महत्व को अस्वीकार किया, निराकार ईश्वर की उपासना पद्धति पर बल दिया। कबीर और नानक के एक समान धार्मिक सामाजिक बुराइयों का विरोध किया, और इन दोनों संतों ने जाति प्रथा और सामाजिक भेदभाव को अस्वीकार कर दिया। साथ साथ में धार्मिक पाखंडों और कर्म कांडों के प्रति जो जन सामान्य को जागृत करने का प्रयास किया। ये दोनों संत जो थे वो सरल जीवन उपासना के समर्थक थे। इस प्रकार कबीर नानक और उपदेशात्मक होने के साथ साथ में सामाजिक विचारक भी थे। यानी इतना बड़ा आंसर है, 5 पॉइंट में बता दूंगा। सब निरंकार व्यक्ति की बात करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा को पूरी तरीके से बढ़ावा दिया, अपनी जो शिक्षाएं लगी वो सामान्य लोगों के लिए, जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था का पूरी तरीके से विरोध किया। तो क्या ये भक्ति परंपरा की विशेषताएं नहीं है क्या? बिल्कुल भक्ति परंपरा की विशेषताएं। हर चीज को जहां जहां याद करना है वहीं याद कर लो। बार बार इंपॉर्टेंट तौर पर अलग अलग चीजें याद करोगे तो याद नहीं रहेंगी। सर इंपॉर्टेंट डेट बता दीजिए, वो भी 10 नंबर का आता है। तो देखो भाई, तनु सिंह
बेटा डेट्स का मैंने आपको एक आसान तरीका बताया था। सबसे पहले तो सारी तारीखों को नहीं याद करना है, एक बात। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट तारीखें कौन से, जैसे गुरु नानक देव का जन्म, तो भैया याद कर लेंगे साहब, 1469 के तौर पर याद कर लेंगे। अब एक चैप्टर के अंदर 5 से 7 डेट अगर आपने याद कर ली, अगर एक चैप्टर के अंदर आपने 5 से 7 डेट याद कर ली, तो बड़ा आसान सा काम हो जाएगा, अपना बढ़िया काम चल जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है भाई, है ना। आओ साहब नेक्स्ट, महान और लघु परंपराओं से आप क्या समझते हैं। अब यार ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना, तो मैंने आपको इसके ऊपर बहुत फोकस करवाया था कि साहब महान और लघु परंपराओं के ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल आया था, तो इस बात को ध्यान रखो। देखो, जब भी भक्ति परंपरा की शुरुआत हुई तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों के अनुसार जो ब्राह्मण पद्धति थी उसके अनुसार भक्ति की जाती थी, जिसके अंदर यज्ञ थे, जिसके अंदर उपासना के अलग अलग तरीके थे। लघु परंपरा के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो वहां का लोकल स्तर पे जो कृषक वर्ग था, उन्होंने जो बड़ी परंपराएं थी, जो धर्मशास्त्र धर्म सूत्रों के अंदर चीजें जुड़ी हुई थी, उनके साथ चीजों को जोड़ लिया और अपनी एक अलग परंपराओं की शुरुआत कर ली। यानी कि समझो एक परंपरा यहां पर चलती आ रही है, ठीक है। अब लघु परंपरा के अंतर्गत क्या हुआ कि जो परंपरा धर्म शास्त्रों के अंदर या धर्म सूत्रों के अंदर पूर्णतः दी गई हो, जैसे समझो कि यहां पर यज्ञ करने की बात की जाएगी हो, देवताओं का पूरी तरीके से वर्णन हो, हमें देखने को मिलता है इसी परंपरा के कुछ पार्ट को अलग बनाकर एक नई परंपरा की शुरुआत कर दी, लघु परंपरा की। किसके द्वारा, वहां का जो सामान्य कृषक वर्ग है या वहां का जो जन सामान्य है उनके द्वारा। अब इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझो, दिमाग लगाओ। समाजशास्त्री जिसका नाम क्या है, रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक आचरणों को महान व लघु परंपराओं में विभक्त किया। रेडफील्ड के अनुसार कृषक समाज उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुसरण करने में अधिक रुचि रखते थे जो समाज के अभिजात वर्ग यानी राजा और पुरोहितों द्वारा अपनाई जाती थी। यानी जो कृषक वर्ग था उन पूजा पद्धतियों को ज्यादा मानता था, जो राजा और पुरोहित वर्ग, जो ताकतवर वर्ग था सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, उसको जो है वो फॉलो करने की कोशिश यहां पर करता था, ठीक है। इन कर्मकांडों ने रेडफील्ड के महान परंपराओं को कहा और कृषक समुदाय के सामाजिक जीवन के अंदर स्थानीय लोकाचारों का भी पालन करते थे। उन्हें लघु परंपराओं को माना कि साहब जो बड़ी परंपराएं हैं, जैसे यज्ञ करना, देवताओं को मानना, जो पुरोहित और राजा वर्ग कर रहे हैं उनको तो है ही, साथ साथ में उनके साथ साथ में जो लोक देवताओं को मान्यता की बात हो रही है या साथ साथ में जो प्रकृति को पूजने की बात की जा रही है, उन सारी की सारी परंपराओं को लघु परंपराओं के तौर पर कहा, लघु परंपराओं के तौर पर कहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सब लघु और परंपरा अगर आ जाए तो अपने को आंसर बढ़िया तौर पर देना है, दिमाग लगाना है, बढ़िया काम अपने करना है। आए जी, याद करें, दिमाग लगाएं। सर आपकी वर्ड लिमिट सही नहीं। जय जोशी देखो बेटा, अब यहां पर क्या है, वर्ड लिमिट का खेल है ना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपके लिए यहां पर बड़े बड़े आंसर क्यों लेकर आता हूं, जिससे अगर यही क्वेश्चन छोटे के अंदर आ जाए तो भी कर सको और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो भी कर सको। भाई चीजें जब आप 100 चीजें याद करोगे ना, तो उसमें से सिर्फ 70 याद रहेंगी, 70 याद करोगे तो 50 याद रहेंगी, 50 याद रखोगे तो 30 याद रहेंगी। तो इस वजह से आप बड़े से छोटा तो आपको करना पड़ेगा, बड़े से छोटा तो आपको करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। अशोक जुगाड़ चौधरी कह रहे हैं सर आज हमारी विदाई है। क्यों भाई विदाई क्यों है, एग्जाम जब तक दोगे नहीं, 95% से अधिक अंक लाओगे नहीं, तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कोई विदाई नहीं। चलो आओ साहब, इतिहासकार धार्मिक परंपराओं के इतिहास के पुनर्निर्माण करने के लिए किन किन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। कि साहब अगर इतिहासकारों को धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो किसका इस्तेमाल करेंगे। देखो इसका छोटा सा एग्जांपल लेकर बताता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर इतिहासकारों को सूफी धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, इतिहास लिखना है, तो साहब जो सूफियों के गुरु थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम शेख कहते हैं, जिन्हें हम मुर्शीद कहते हैं, या फिर जिन्हें हम पीर भी कहते हैं, इनके द्वारा जो लिखे गए लेटर हुआ करते थे, या मैं कहूंगा साहब जिनको पत्र लिखा, जो पत्र हुआ करते थे, उनके बारे में हम इस धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साहब जो साहित्यिक रचना है उसके बारे में पता कर सकते हैं। और देखो इसका एग्जाम्पल देता हूं फिर दग से समझ आ जाएगा। अब बीजक हो गई, सब बीजक से हम पूरी तरीके से कबीरदास जी के बारे में चर्चा कर सकते हैं, कबीरदास जी के बारे में चीजों को अपने दिमाग में याद कर सकते हैं। ये बीजक हमें पूर्णतः बताता है, तो यानी ये इंपॉर्टेंट है। धार्मिक परंपराओं के इतिहास के पुनर्निर्माण में मूर्तियां, स्थापत्य कला, धर्म गुरुओं से जुड़ी लोक कहानियां तथा संत कवियों की साहित्यिक काव्य रचनाएं इतिहासकारों के लिए सहायक स्रोत है। इतिहासकार इन कवियों के अनुयायियों द्वारा लिखी गई उनके जीवनियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये जीवनियां अक्षरतः नष्ट सत्य नहीं होती और इसको स्वीकार जो है वो नहीं किया जा सकता, पर ये एक बड़ा प्रमुख हमें देखने को मिलता है, इनका योगदान है जिसे हम
ऐतिहासिक परंपराओं की जानकारी भी प्राप्त कर पाएंगे, चीजों को देख भी पाएंगे, दिमाग भी लगा पाएंगे। तो भैया ये थे आज के प्रश्न। अब इसको रिवीजन करने का क्या तरीका है, भक्ति परंपरा सारा का सारा डिवाइड कर लो, सूफी परंपरा सारी की सारी बातें याद रख लो, इंपॉर्टेंट तौर पे जो सूफी संत थे उनको याद कर लो, जो इंपॉर्टेंट तौर पे हमें देखने को मिलती है कि उनसे जुड़ी हुई घटनाएं थी उनको याद कर लो, उनसे जुड़ी हुई जगह थी उनको याद कर लो। सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर को एक दिन भी अगर दे दोगे ना अच्छे से, तो इतिहास तो कहीं भी बाहर से नहीं जाएगा। तो भैया इसलिए समय आ चुका है किसका, अब आपको परफॉर्म करना है, बढ़िया आंसर लिखकर आना है। इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए और अंत में एक ही बात कहता हूं, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।